सीड थेरेपी पे तो हम बाद में जाएंगे, पर पहले हम समझें व्हाट इज अ सीड। सीड एक ऐसी चीज है विच इज फुल ऑफ लाइफ फोर्स। उसमें एक पूरे पेड़ को पैदा करने की ताकत है। सो पहले हमें दोस्ती करनी है सीड से। एक सीड जो जन्म दे सकती है पूरे इतने बड़े पेड़ को, तो आप सोच सकते हैं उसमें कितना पावर, कितनी एनर्जी उसमें एम्बेडेड है। उस लाइफ फोर्स को प्रोफेसर पार्क ने पहचाना, और उन्होंने देखा कि जब हमने फर्स्ट लेवल पे समझा कि हमारे जहां पर पेन आता है, दैट इज द पॉइंट जो हमारे रिलेटेड ऑर्गन से कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पर क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए जो उस ऑर्गन से रिलेटेड है। उन्होंने देखा अब कि अगर हम ये लाइफ फोर्स सीड को अगर हम उस जगह पर स्टिक कर देते हैं, because this is a life force and we are also living beings, so this life force has the energy to transmute this pain। यहां से वो पेन एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और साथ के साथ लाइफ फोर्स एनर्जी भी दे रहा है उस पॉइंट को जहां पे जो अफेक्टेड है, ताकि जो क्योर वेव्स फॉर्म हो। पहले क्योर वेव्स हमने फॉर्म की थी जस्ट विद द स्टिमुलेशन। रिमेंबर, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बट डोंट फॉरगेट द पास्ट जो है। तो पहला स्टेप स्टिमुलेशन ही है। आपको स्टिमुलेट करके पेनफुल पॉइंट को ढूंढना है। स्टिमुलेट करके जब पेनफुल पॉइंट मिल गया, अब उन्होंने इतना पावरफुल लाइफ फोर्स दैट इज अ सीड उसको लेकर वहां पर स्टिक कर दिया। यहाँ पर बायोलॉजिकल थेरेपी, बायोलॉजिकल वेव्स, हीलिंग वेव्स के थ्रू यहाँ से करस्पॉन्डेंट ऑर्गन पे नॉट जस्ट द हीलिंग वेव्स आर गोइंग, बट विद अ लाइफ एनर्जी इट इज गोइंग। सो हीलिंग जो थी बहुत अच्छी एनहांस हो गई विद द हेल्प ऑफ सीड थेरेपी। ओके, एंड हाउ इट वर्क्स नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमारा जब जहां पर जो भी ऑर्गन गड़बड़ होता है, वहां से यहाँ पर हमारे हाथ और पांव पर क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाते हैं विच आर वेरी पेनफुल टू टच। हम जहां पर पेन आ रहा है, हमें ऑर्गन्स अगर पता है, व्हेन वी लर्न द सुजोग थेरेपी या जितना हम अभी सीख रहे हैं, पेनफुल पॉइंट ढूंढ लिए, अब वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट ऑर्गन है। सीड थेरेपी जब लगाएंगे, वहां पे सीड लगाएंगे अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्योर वेव्स जाएंगी, नॉट जस्ट द क्योर वेव्स बट फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी। So that's how seed therapy works. वंडरफुल, एक्सेलेंट। सो अनुजी, ये तो एक समझ आने की बात है कि सीड के अंदर जो पावर है, वो उसमें एक जो हीलिंग जो कैपेसिटी है सीड के अंदर, आपने जैसे बताया कि एक सीड के अंदर एक क्षमता है वो पूरा पेड़ बनाने की, और सीड के अंदर क्षमता है हील करने की। ये तो हम समझ पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आमतौर पर रोजमर्रा में अलग अलग सीड्स नजर आती हैं हमारे को। तो कौन सी सीड कब इस्तेमाल करनी है और ये किस तरीके से काम होता है, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। जरूर। देखिए, when ह्यूमन वाज क्रिएटेड, है ना, प्रभु ने जब ह्यूमंस को क्रिएट करा, तब कैसे ह्यूमंस को बताएं कि भाई आपकी ये जो बॉडी है, ये जो आपको एक टेम्पल या इंस्ट्रूमेंट आपके साथ चल रहा है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। एक मशीन ही तो है ये। एनर्जी इज व्हाट सोल इज विच इज कनेक्टेड टू डिवाइन, बट ये जो व्हीकल है हमारी, इसको में अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक कैसे करना है। तो उन्होंने क्या करा, नेचर में ऐसे प्लांट्स उगाए जिनके सीड्स हमारे ऑर्गन से मिलते जुलते थे, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई अगर इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो जिस सीड की शेप इस ऑर्गन से मिलती हुई है, हमें अगर वो सीड हम उस ऑर्गन पे या उसके कोरस्पॉन्डेंट ऑर्गन पे लगाएंगे, तो हमारी वो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गन को एनर्जी मिल जाएगी। तो देखिए, जैसे आप आंख है, आंख का सेंटर है ना, हम्म। आंख की देखिए एक शेप, देखिए कैसी, एक आमंड के जैसे, बादाम के जैसे। तो अगर हम बादाम खाते हैं तो हमारी आंख को एनर्जी मिलती है। आंख का सेंटर जो बिल्कुल देखेंगे वो बिल्कुल गोल काला सा, वो काली मिर्च के जैसे है, ब्लैक पेपर। सो अगर हम कोरस्पॉन्डेंट एरिया पे, हम इस आंख पे तो ब्लैक पेपर नहीं लगा सकते,
सो वी नीड टू नो अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया। सो कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया पर हम अगर ब्लैक पेपर लगाएंगे तो हमारी आंख ठीक होने लग जाएगी। हमारी किडनीज देखिए किस शेप की हैं, Can we राजमा। understand this thing through some visual? Can we share? तो अगर जैसे किडनीज हैं हमारी राजमा के शेप की हैं, तो हम अपने करस्पॉन्डेंट पीठ पर अगर किसी के दर्द आ रहा है, देखिए सीड थेरेपी इतनी बढ़िया है कि आप लोकल पॉइंट्स पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां पर भी यूज कर सकते हैं, और आप उसको करस्पॉन्डेंट एरिया पर भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड जहां पर हमें समझ में आ रहा है हाउ द सीड थेरेपी वर्क्स। देखिए सपोज इनके हाथ में इस फिंगर पे इस जगह पे प्रॉब्लम थी, तो आप क्या करेंगे, आपने वहां पर पेनफुल पॉइंट ढूंढा, एक टेप, जो एक मैं आपको भी दिखा दूंगी, डॉक्टर टेप आती है, पेपर टेप, उस पे आप सीड चिपका देंगे, और इसके ऊपर करस्पॉन्डेंट पेनफुल पॉइंट पर आप वो जब सीड चिपका देंगे तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है ऑन दैट पेनफुल पॉइंट्स। और स्किन के अंदर, अब सेकंड इसकी स्लाइड पर देखें, स्किन के नो 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 इसी Okay. फर्स्ट स्लाइड में द सेकंड पॉइंट, द सेकंड स्लाइड, द राइट साइड वन। तो देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर ग्लोब्यूल्स हैं, ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं विच आर कनेक्टेड विद द करस्पॉन्डेंट ऑर्गन, क्योंकि जब ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है वहां से प्रॉब्लम वाली चीज जाकर हमारे हाथ और पांव में जमने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल्स ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो जब हमने ऊपर सीड लगाया, देखिए इसमें एरोज देखिए, ऊपर से भी नीचे एनर्जी आ रही है, मतलब सीड हमें एनर्जी दे रही है, और साथ के साथ जो ग्लोब्यूल्स है उनसे वो डिजीज एनर्जी सीड एब्जॉर्ब भी कर रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव, all the disease of the problem area and giving its life force to the affected area। और यहां से फिर क्योर वेव्स हमारे ऑर्गन पे जाती हैं, एंड जब हम इसको रेगुलर करते हैं तो ऑर्गन स्टार्ट गेटिंग हील्ड। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द सीड्स। इसके अंदर जो आप नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमारे ऑर्गन्स की शेप की सीड्स होती हैं, है ना। तो हमें पता लग जाता है कि ओ हमारा ऑर्गन इस शेप का है, वी हैव टू यूज दैट सीड, सो सिंपल। और अगर हमें कई बार, देखिए हमने यहाँ देखा किडनी है राजमा के जैसे, है ना, तो हमने किडनी वाले पॉइंट पर, पेनफुल पॉइंट हम अपने बैक पर, किडनीज हमारे बैक पे होती हैं, पेनफुल पॉइंट पर भी लगा सकते हैं, और हमारे हाथ में जहाँ किडनी का पॉइंट है हम वहां भी लगा सकते हैं। अब देखिए आई का मैंने बताया था ब्लैक पेपर के जैसा, हम वहां लगा सकते हैं। अभी देखिए हमारा ब्रेन, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द शेप ऑफ अ वॉलनट, एक अखरोट के जैसा है। सो अगर हम अखरोट खाते हैं तो हमारे ब्रेन को पावर मिलती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, ओके, कंसंट्रेशन, विजडम, सो वॉलनट इज फॉर दैट। पैनक्रियाज देखिए, ग्रेप्स हम खाते हैं, जो बड़े वाले अंगूर हैं, उनकी जो सीड्स हैं इट इज ऑलमोस्ट लाइक द शेप ऑफ पैनक्रियाज। तो अगर हम यहाँ पर पैनक्रिया वाले पॉइंट पर ग्रेप सीड लगाते हैं तो हमारे पैनक्रियाज ठीक होने लग जाते हैं। यहाँ पर बकव्हीट जो होता है, कुट्टू का आटा, है ना, देखिए कितना अच्छा है वो लंग्स को ठीक करने के लिए। तो बकव्हीट का जो सीड होता है, अगर हम लंग्स एरिया, लंग्स के करस्पॉन्डेंट एरिया पे लगाएंगे तो वो ठीक होने लग जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाला जो रिकॉर्डिंग है फर्स्ट सेशन की, उसमें देखेंगे हमने हाथ में आपको पूरे बॉडी के पॉइंट्स बताए हैं। सो विद दैट यू कैन रेफर कि लंग्स का कौन सा पॉइंट है। हार्ट के लिए देखिए ग्लैड्यूलर सीड्स जो होते हैं वो हार्ट की शेप को करते हैं। इसमें सीड्स तो कर ही रहे हैं, और बाकी चीजें जो, इन चीजों को, जैसे टमाटर है उसको काटेंगे देखेंगे आप वो अंदर से हार्ट जैसा दिखता है, तो अगर आप टमाटोज खाते हैं तो वो आपके हार्ट को पावर देता है। ठीक है, जैसे इन जनरल हमें बताया जाता है कि भाई आपके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो आप दाना मेथी खाइए। तो दाना मेथी को अगर हम पैनक्रियाज वाले करस्पॉन्डेंट एरिया पर लगा भी देते हैं, प्लीज टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हमारे करस्पॉन्डेंट एरिया पे लगा, देखिए दाना मेथी कॉमन सीड्स हैं जो हमारे घर में हमेशा मिल जाती हैं। तो दाना मेथी है,
अगर हम इसको अपने पैनक्रियाज वाले जगह पर लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर टेप, हम इस पे पहले पेनफुल एरिया ढूंढिए, वहां पर पेपर टेप जो डॉक्टर टेप है उस पे दाना मेथी लगा दीजिए और अपने करस्पॉन्डेंट एरिया पर स्टिक कर दीजिए, तो आपका पैनक्रिया हील होने लग जाता है। जो इफेक्ट आपका खाने से आएगा वो और इनहेंस हो जाएगा। खाना तो है ही आपको, बिकॉज इंटरनली हम उसको पावर दे रहे हैं, पर अगर कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया पर हम वो लगाने भी लग जाते हैं तो हमारा जो इफेक्ट है, हीलिंग है, बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाती है। यहाँ देखिए मूंग साबुत दाल है ना, इट इज ग्रीन इन कलर, ये इनहेंस करती है। कहीं भी मूवमेंट देना है हमें, जैसे नीज की प्रॉब्लम है, जाम हो जाता है, हमारे शोल्डर फ्रोजन शोल्डर्स हैं, ऑर्गन जाम हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा, ग्रीन इज द एयर कलर, विंड कलर, द कलर ऑफ द मूवमेंट, तो हम कलर थेरेपी भी दे रहे हैं यहाँ पर। सो कलर भी आ वाह। रहा है, सीड भी आ रहा है, प्रॉपर्टी भी आ रहा है। मूंग तो इसमें जब सीड हम चूज करते हैं तो हम उसकी देखेंगे कि शेप हमारे ऑर्गन से मैच करती है, उसका कलर जो है उसमें हमें जो हमें इफेक्ट देना है मूवमेंट का या उसको हील करने का, सो द शेप, द कलर इज ऑल्सो टेकन इन कंसिडरेशन। उसके बाद में द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड, जैसे मूंग की दाल इज अ वेरी सेफ सीड जहां हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम नीज के पॉइंट पर, फ्रोजन शोल्डर के पॉइंट पर, जहां पे भी मूवमेंट देना है, जहां जाम हो गया सब कुछ, ओके, सो वहां पर हम इस पेपर टेप पर ये सीड्स लगा के अफेक्टेड एरिया पे जहां पेन आ रहा है उस पर जब हम लगाते हैं, सो दिस सीड थेरेपी ब्यूटिफुली वर्क्स। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द टॉक्सिन्स, all the pathogenic problem which is affecting at that particular point, and side by side it gives all its life force to the correspondent area, and which ultimately transfers that energy to your organ। ओके, सो ऑर्गन पे भी लगाइए, करस्पॉन्डेंट एरिया पे भी लगाइए। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अनुज जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। और जैसे कि आपने बातचीत में बताया था कि एनहांस करने की क्वालिटी है सीड में, जो भी थेरेपी हम सुजोक में दे रहे हैं। पिछले सेशन में हमने समझा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को समझा कि वहां प्रेशर पॉइंट्स जहां पर पेन आ रहा है जो भी बॉडी पार्ट में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इन द हैंड वी प्रेस सर्टेन थिंग्स एंड वी गेट रिलीफ। तो पर वहां पर तो प्रेस करते रहते हैं, वी पुश एंड वी रिलीज, वी पुश एंड वी रिलीज। तो जितना मुझे समझ आ रहा है कि सीड वहां पर आपने टेप से लगा दिया तो इट सस्टेन्स द प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट सस्टेन्स द प्रेशर एंड आपको एक हम बहुत ही मैजिकल टिप बता देते हैं, हाउ टू इनहांस द ट्रीटमेंट। देखिए, जब सीड को हम जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित करते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें लाइफ फोर्स इनहांस हो जाती है। मतलब जब वो सीड ड्राई स्टेट में है तो वो डोरमेंट स्टेट में है। तो जो भी क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत पुराने समय से हमें प्रॉब्लम, जैसे कई बार घुटने का दर्द है, वो बहुत ज्यादा हमें बहुत सालों से है, उस टाइम पर हम जो ड्राई सीड्स होते हैं वो यूज करते हैं। पर एक्यूट प्रॉब्लम जो एकदम से कुछ दिनों की है, उसका हम ट्रीटमेंट और एनहांस कर सकते हैं अगर हम सीड को स्प्राउट कर दें। तो काला चना है, सफेद चना है, मूंग की दाल है, राजमा है, वॉट एवर सीड यू आर यूजिंग, उसको आप उसकी स्प्राउटिंग कर दीजिए और फिर स्प्राउटेड सीड लगाएंगे, उसमें जो एनर्जी डोरमेंट थी वो एक्टिव हो गई, तो वो एनहांस कर देगा सीड जो थेरेपी है। ये तो हो गया एनहांस करने का। एंड इट इज सच अ वंडरफुल थिंग कि जब हमने एक्यूप्रेशर किया तो हमने क्या किया, पेन से या प्रोब से हमने कुछ मिनट के लिए हमने अफेक्टेड एरिया को स्टिमुलेशन दी। अब वो तो कुछ देर के लिए दिया क्योंकि ज्यादा नहीं दे सकते। सीड थेरेपी सच अ वंडरफुल थेरेपी, जब आपने टेप से उसको चिपका दिया, इसको अब ये मैक्सिमम हम 4 आवर्स तक दे सकते हैं सीड थेरेपी, और बहुत ही क्रॉनिक और मेजर प्रॉब्लम है तो 4 to 6 आवर्स। तो 4 to 6 आवर्स कंटिन्यूसली दैट सीड इज गिविंग इट्स हीलिंग एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और साथ साथ जब हमें कंफर्टेबल लगे तो हम इसको जब हल्का हल्का प्रेस करते हैं तो हम एक्यूप्रेशर भी दे रहे हैं उस पॉइंट पर। वाओ। सो एक्यूप्रेशर तो हो ही रहा है,
उसके साथ साथ लाइफ फोर्स एनर्जी इज गोइंग, ऑल द डिजीज एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब, सो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत स्पीड पकड़ लेता है। ओके। सो राइट। एंड जो आप बता रहे हैं कि स्प्राउटेड है तो उसका बेनिफिट फर्दर इंक्रीज हो जाता है। यस, बिकॉज इसमें ओके। लाइफ, अब हमने इसको जागृत अवस्था में ले आए है ना, हम्म। तो आप स्प्राउटेड सीड भी लगा सकते हैं, क्रॉनिक में भी लगा सकते हैं, बट एक्यूट में भी लगाएंगे तो ज्यादा फायदा है। हम्म। बट कई बार क्या होता है, क्योंकि दिस ट्रीटमेंट इज फॉर एवरीवन, इट्स समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्राउट द सीड, तो आप ऐसे ही लगा लीजिए। पर अगर स्प्राउट करके लगाएंगे आप इनहेंस कर देंगे उसके इफेक्ट को। सो ये जैसे आपने बताया, अलग अलग सीड्स की हमने बात की, हमने किडनी बीन्स की बात की, हमने हरी मूंग की बात की, हमने काली मिर्च की बात की, और हमने बताया कि किस तरीके से काली मिर्च अंदर हमारा जो आई बॉल के अंदर जो हमारा ब्लैक है उससे रिजेंबल करता है, किडनी बीन्स जो है हमारी वो किडनी से रिजेंबल करते हैं, इस तरह के नाम भी इसी तरीके का रखा हुआ है। देखिए, But how do we actually, is there something scientific which connects the attribute of that seed with that specific part of the body? उसका शेप ही बता रहा है आपको, किडनी बीन। और हमारे एंसेस्टर्स जिन्होंने ये नाम रखा कितने इंटेलिजेंट थे, दे न्यू दिस थेरेपी। सबसे पहले तो डिवाइन न्यू दिस थेरेपी कि भाई हम्म। किडनी के जैसे किडनी बीन देना है। फिर हम्म। जिन्होंने ये नाम रखा बता दिया भाई ये किडनी बीन है, खाओगे तो भी किडनी को फायदा है। फिर जब ये साइंस डेवलप हुई तो किडनी बीन किडनी के पॉइंट पे लगा लीजिए, वेरी साइंटिफिक ओके। है ना। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको क्लियर अप करेंगी, सारा डिटॉक्स करेंगी, एनर्जी देंगी। इट्स वेरी साइंटिफिक बेस्ड। राइट। हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग हमको आज सुन रहे हैं, इफ वट एवर क्वेश्चन यू हैव, प्लीज यूज द चैट बॉक्स, जो भी आपके प्रश्न हो वहां डालते जाएं। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन ये सब प्रश्न लेने वाले हैं। एंड मेरे को कम प्रश्न पूछने पड़ेंगे अगर आप भी पूछेंगे तो। सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले सेशन में अनुजी हम बातचीत कर रहे थे अबाउट द नी पेन, यस, घुटनों के दर्द की हम बातचीत कर रहे थे। और आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से उनको प्रेस करके हील किया जा सकता है। तो अगर हम स्पेसिफिक केस ही ले लें नी का, विद रिस्पेक्ट टू सीड थेरेपी, तो हाउ कैन इट एनहांस, किस तरीके से एनहांस कर सकती है? प्लीज शो द स्लाइड ऑल्सो। देखिए या। ये टेप मैंने आपको बताया, पेपर टेप, ये डॉक्टर टेप आराम से आपको मिल जाता है किसी भी केमिस्ट के। आप इसको होल्डर में भी ले सकते हैं, नहीं तो प्लेन आप टेप ले लीजिए। आपको आपका देखिए, आपका मैंने नी का पॉइंट बताया था, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, द नी वन। सो आपका जो सपोज लेफ्ट आपके नी में प्रॉब्लम है, ठीक है, सो लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट नी की बीच की उंगली लेंगे, दोनों, यस दिस वन प्लीज। सो आप लेफ्ट अपनी मिडिल फिंगर लेंगे, आपका बीच का जॉइंट इज योर नी जॉइंट। ओके, सो आप देखिए इसमें एक बार पिक्चर देख लीजिए फिर मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी। इन्होंने देखो यहाँ पर नी में प्रॉब्लम है, इसमें राइट लेग में बता रहे हैं, तो राइट लेग में आपने राइट हाथ के बीच के प्रॉब्लम के जॉइंट पर टेप पर अपना सीड्स लगाई और अफेक्टेड पेनफुल एरिया पर आपने टेप चिपका दी, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। ऑलराइट, अब आप मेरे को ले लीजिए स्क्रीन पे। अब इन्होंने तो यहाँ किया, एक लाइन लगाई। अब हमें क्या है, हमारे को नी पर भी प्रॉब्लम है, थोड़ा ऊपर भी प्रॉब्लम है, थोड़ा नीचे भी प्रॉब्लम है। सो आपको बहुत टेंशन नहीं लेना कि भैया एक लाइन सीधी सीधी आनी चाहिए, अगर ऊपर लग गया नीचे लग गया कोई कोई दिक्कत नहीं है, पूरे एरिया को वो अफेक्ट कर देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक टेप लीजिए थोड़ा लंबा, जो आपके पूरे इस नी एरिया को कवर कर दे, मतलब इस फिंगर को कवर कर दे। आपने इसको टेप लिया और निकाला। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल जी, मैंने मूंग की दाल आपको दिखाई थी, मूंग की दाल इज वेरी गुड फॉर नी पेन प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, इस टेप को सीधा डायरेक्टली इस यहाँ पर जिस कटोरी में आपने मूंग की दाल है डायरेक्टली वो आप टेप उसमें डाल देंगे। ओके, सो आप अच्छे से यहाँ पर मूंग की दाल का एक पूरा ये प्लास्टर बना लेंगे। ऑलराइट, वाह। यस, आपको टेंशन और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मेक योर ट्रीटमेंट वेरी सिंपल वेरी इजी। इसमें मैं अभी और बता दूंगी व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक।
while selecting the seeds and all। तो आपने क्या करना है, आपने ये एक बढ़िया सा प्लास्टर ऑफ मूंग की दाल बना लिया, वेरी इजी। नाउ आपको पता है ये आपका नी है, सिंपल आप ये फिंगर लीजिए। आप यहाँ पर, क्योंकि आपका पेन ऊपर भी है नीचे भी है साइड्स में भी है, आपने ये लिया और यहाँ पर आराम से इसको चिपका दिया, इसको थोड़ा प्रेस कर दिया। नाउ all these seeds are working on this particular point। थोड़ी थोड़ी देर में जब याद आए थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे तो आपका एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, और यहाँ पर ये अपना काम तो कर ही रहे हैं सीड। आप इसको 4 आवर्स तक लगा सकते हैं, 4 to 6 आवर्स, और यहाँ पर ये आपको काम करने लग जाएगा। ये तो हो गया कि हमने पूरे पॉइंट को ले लिया। अगर सपोज हमारा कोई स्पेसिफिक पॉइंटफुल बहुत एक एरिया ही बहुत पेनफुल था, तो आप सिंपल एक सीड लेकर भी उसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां बहुत ज्यादा पेन आ रहा था वहां पर आपने अगेन वही टेप लिया। सपोज अब मैं राइट लेग का बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन था, आपने एक सीड लिया या 2 या 3, अगर जितने पेनफुल पॉइंट है, एंड स्पेसिफिक उस पेनफुल पॉइंट पर आपने वो सीड लगा दिया। नाउ इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप बहुत बढ़िया है कि एक्यूप्रेशर यहाँ तो थोड़ा ज्यादा है ना, तो हमें इसमें पूरे एरिया पर इफेक्ट आ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हमें इफेक्ट देना है तो हम एक सीट देकर भी यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो बिल्कुल पिन पॉइंटेड उस ग्लोब्यूल विच इज ऑफ द कोरस्पॉन्डेंट एरिया, वहां पर वो पर्टिकुलर आपका एक्यूप्रेशर देने लग जाएगा, विच इज वेरी सूदिंग, एंड इट गिव्स यू वेरी नाइस फीलिंग कि वाओ माय दिस ऑर्गन इज गेटिंग हील्ड नेचुरली। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसको प्रेशर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर रखना चाहिए, वी हैव टू यू नो टेप इट टाइट। नो, ज्यादा टाइट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं तो एनहांस हो जाएगा। बहुत आपको जेंटली इसको टेप लगाना वेरी है, जेंटली। कभी भी टेप बहुत टाइट नहीं लगाइए, वरना यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर रेडनेस आ गई या कुछ हो गया, दैट इज नॉट, बता आपने बहुत टाइट लगा दिया। बिल्कुल कंफर्टेबल में लगाइए, क्योंकि हील क्या कर रहा है, सीड हील कर रहा है, ओके। और जब हम उसको एक्यूप्रेशर देंगे वो हील कर रहा है। टाइटनेस ऑफ द टेप इज नॉट हीलिंग, so never ever put the tape tightly। जेंटली लगा दीजिए, सॉफ्टली, कंफर्टेबल, ताकि वो हमारे वहां पर इफेक्ट करने लग जाए। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज गोइंग रियली ग्रेट। तो ये तो हुई घुटनों की बात। Yes. अब थोड़ा सा लालच आ रहा है कुछ और प्रश्न पूछने का। तो आप जितने भी लोग हमारे ऑडियंस में जो लोग आए हैं, हर दूसरा तीसरा शख्स जो है, जब मौसम बदलते हैं कुछ ना कुछ नेजल प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कोल्ड कफ, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो क्या सीड थेरेपी में इसका भी कुछ है इलाज? डेफिनेटली। देखिए, जब नोज या कोल्ड एंड कफ आता है तो क्या कहा जाता है, खांसी हो रही है आप काली मिर्च मुंह में रखें, है ना। हम्म। नाक का हो रहा है तो काली मिर्च का काढ़ा लीजिए, है ना। तो हम्म। काली मिर्च क्या करती है, इट हैज द पावर टू क्लियर द ब्लॉकेजेस, कफ को हटाती है। तो अगेन आपको क्या करना है, अब आपका जो नेजल कंजेशन है तो उसका एरिया क्या होगा, नोज, मगर यहाँ से इन्फेक्शन क्या चली जाती है हमारे लंग्स में। तो हमें दोनों एरियाज को काम में लेना है, मतलब हमें जो नोज है उसके करस्पॉन्डेंट एरिया पर भी काम करना है। मतलब हमारे को जहाँ प्रॉब्लम होती है हमें देखना है कि भाई और कौन से एरिया इसके साथ कनेक्टेड हुए हैं। जैसे कोल्ड कफ में नोज प्लस लंग्स आर अफेक्टेड, तो हम ओके। लंग्स के करस्पॉन्डेंट एरिया पर भी काम करेंगे, हम नोज के एरिया पर भी काम करेंगे। प्लीज शो द स्लाइड। या। अब यहाँ पर नाक में प्रॉब्लम है, नेजल इश्यूज हैं, तो नेजल इश्यू किसी भी तरह के हो, बी इट कोल्ड, बी इट पॉलिप, बी इट ओवर स्नीजिंग, है ना, एलर्जी के टाइम पर जब होता है, तो सब में काली मिर्च बहुत बढ़िया काम करती है नेजल के लिए जब हमें सीड थेरेपी करना है। बट उसके साथ साथ हमारा चेस्ट एरिया इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, तो हमने क्या किया, हाथ का जो नेजल पॉइंट है उस पर भी लगाया और लंग के करस्पॉन्डेंट एरिया पे भी हमने काली मिर्च लगाई। अब इस पे ध्यान से देखिएगा, हमने जो, क्योंकि ये टेप्स जो हैं ये थोड़ी सी ब्रॉड टेप्स भी आती हैं, वरना जितनी ब्रॉड मैंने ली है आप कंफर्टेबली वो ले सकते हैं।
आधे पार्ट पर एक स्ट्रिप लगा दी, आधे पार्ट पर एक स्ट्रिप लगा दी, ताकि हमारा वो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अब आप मुझे ले सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था जो हमारा हाथ है, हमारे हाथ का जो ऊपर का लोब है थंब का, दिस रिप्रेजेंट्स आवर फेस। हमने हैंड पोजीशन ऐसे रखना है सामने की तरफ। यहाँ पर इस हाथ में बीच में, मेरे फेस के बीच में मेरा नोज है, तो ये जो थंब है इसके बीच में मेरा नोज का पॉइंट आता है। ओके, नाउ यू नो। और मेरी जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के बीच में मेरा ये लंग्स का एरिया आता है। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल एक टेप लेनी है, पेपर टेप। ओके, इसको इतना ले ले कि आपके थंब को आगे पीछे कवर कर ले, है ना। उसके बाद आप सिंपल ब्लैक पेपर लेंगे और इसके सेंटर पे आपने, आप हाथ पे नहीं लगाएंगे, आप टेप पर डायरेक्टली चिपका दीजिए। दैट इज वेरी इजी मेथड। अब आपने क्या किया, प्रोब पेन कुछ भी लिया, और यहाँ पर जो पेनफुल एरिया है आपके, यहाँ पर जहां पर थंब में आपको पेन आ रहा है, देखिए नोज हमारा ये पूरा एरिया है, पर हमारा कौन सी जगह अफेक्टेड है, वो हमें प्रोब से, पेन से, प्रोब से, जो प्रोब। ओके, सो आप प्रोब से, पेन से, जो भी आपके पास कंफर्टेबल इस तरह की चीज है, आप वो पेनफुल एरिया देखिए। ओके, पेनफुल एरिया अब आपको पता लग गया ना, दिस इज द एरिया विच इज अफेक्टेड। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये टेप लेंगे जिस पर आपने काली मिर्च लगाई है, और यहाँ पर इस पेनफुल एरिया पर आपने इसको लगाकर सिंपली स्टिक कर दिया। अब ये आपका जो सीड है वो तो हील कर ही रहा है, साथ के साथ जब आप यहाँ पर एक्यूप्रेशर देंगे, आपकी हम्म। क्यूर वेव्स और अच्छे से जाने लग जाएंगी टू द कोरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन। और साथ के साथ जैसे मैंने बताया था, जैसे पहले मैंने नी के लिए बताया, आप पूरी टेप लेंगे, काली मिर्च में लगाकर यहाँ पर लंग के एरिया में दोनों तरफ, इसको यहाँ पर पूरे इस एरिया को आप यहाँ पर स्टिक कर देंगे काली मिर्च। ओके, आप लंग के फ्रंट एरिया पे भी कर सकते हैं, आप ये लंग के बैक एरिया पर भी, इस पूरे एरिया पर यहाँ स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि लंग्स जो है हमारे आगे भी और पीछे भी, लंग्स का जो बैक पार्ट है वो भी है ना। तो हम्म। इसलिए हम फ्रंट पर भी काली मिर्च लगाएंगे, और बैक पर भी, ये जो बैक का करस्पॉन्डेंट एरिया आ गया ना, ये बैक लंग ओके। एरिया, इस पर भी आप सारा काली मिर्च लगा देंगे तो और इनहेंस कर देंगे आप। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस वाज रिलेटेड टू द नेजल इश्यूज, और मुझे लग रहा है कि सब लोग कहीं ना कहीं नोट्स ले रहे होंगे या कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कुछ स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू टेक दो स्क्रीनशॉट। विल बी कम्युनिकेटिंग विद यू आफ्टर दिस प्रोग्राम ऑल्सो, और जो भी हम कुछ जो लिंक्स हैं, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब राइट नाउ ऑल्सो, तो दिस लिंक विल रिमेन एक्टिव थ्रू आउट, तो आप इस पे बाद में भी देख सकते हैं दोबारा, यू कैन रेफर टू इट अगेन। सो ये तो हुई कोल्ड कफ नेजल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात। एक जो मेरे जैसे बहुत लोग जिनके चश्मा लगा हुआ है, और जैसे उम्र बढ़ती है तो भी लोगों की नजर कमजोर होती है, और छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, तो इसका भी कोई इलाज है क्या, अनु जी? इज एक्चुअली दिस मैटर इज रियली ऑफ कंसर्न, क्योंकि आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, सो यस, अपनी यस। आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम्म। ओके, जैसे आपको ध्यान है, मैंने पिछली बार बताया था कि जब हम कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया पर सीड लगाते हैं या हमने प्रेस हम्म। किया, हमें उसका रिलेटेड ऑर्गन को मूवमेंट देना है टू इनहांस द ट्रीटमेंट। यस। ठीक, तो आंखों के लिए भी हमारे काली मिर्च बहुत अच्छा पॉइंट है। सो या यू आप टोल्ड क्या करना अबाउट, है, यस। यस, तो आपने क्या करना है, अब देखिए आपको पता है कि इतने डिस्टेंस पे, अपर वन थर्ड पर हमारी दो आईज हैं, तो आप सिंपल टेप लेंगे अगेन, आपने टेप लिया, अब आपको यहाँ पर पेनफुल पॉइंट आपने ढूंढा, और आप यहाँ पर डिस्टेंस पर, आप अपने एक आई का मतलब, आप थंब के एरिया पे दो आईज को यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं विद स्केच पेन, वरना टेप पर एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेकर आपने ये दो काली मिर्च लगा दी, और इसको अपने अंगूठे पर अपर वन थर्ड पर आपने ये इसको चिपका दिया, तो ये आपके आईज को हील करेगा। नाउ द मेन थिंग, ये हमें सीड थेरेपी
एक्यूप्रेशर दिया, बट साथ के साथ अगर हम आई मूवमेंट्स करते हैं व्हेनेवर वी आर प्रेसिंग इट, मतलब हम्म वी हैव टू रोटेट आवर आईज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप हम्म स्क्वीज कीजिए, प्लीज रिलीज एंड रिलीज कीजिए, यस यस, द हम्म एक्सरसाइजेस ऑफ द आई। सो हम्म अभी आप, मैं आपको बता देती हूँ कुछ एक्सरसाइजेस विच आर वेरी वेरी गुड, एंड ये कर कर आप मानेंगे, वी हैव अ केस जिसमें एक एजेड लेडी ने, शी इज लाइक 65-70, उसमें उन्होंने अपनी आंखें ठीक कर ली, शी कुड रीड द पेपर अगेन। वाओ मौका रहा सो आई शेयर द फीडबैक, उनका फीडबैक है हमारे पास। सो मौका रहेगा तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में उनका फीडबैक बताएंगे। तो उन्होंने आई एक्सरसाइज के साथ ही वो ठीक कर लिया, बट उसको एनहांस करते हैं अगर हम सीट थेरेपी भी साथ कर दें, उसमें साथ साथ एक्यूप्रेशर कर दें, सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द आई, आपका फेस स्टेबल होना चाहिए, योर आईज शुड मूव क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, बट इसको 6-6 टाइम्स और 12-12 टाइम्स कीजिए। स्क्वीज योर आईज, रिलीज, देन डायगोनल, एक ऊपर एक नीचे। तो हमें गर्दन नहीं हिलाना, गर्दन सीधी, सिर्फ आंख मूव करेगी, नीचे ऊपर नीचे, साथ साथ आपका प्रेशर चल रहा है ऑन द पॉइंट, 12 टाइम्स ईच। देन इधर से डायगोनल, ओके, इतना भी करेंगे तो बहुत है। मैं रिपीट करती हूँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्क्वीजिंग, रिलीजिंग, डायगोनल बोथ साइड विथ एक्यूप्रेशर, एंड आप देखेंगे आपकी आंखों में बहुत बहुत आराम आने लग जाएगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये सब करने के बाद गुलाब जल के पैड्स लग दीजिए, कॉटन पैड्स, गुलाब जल में सोक करके, एंड जस्ट रिलैक्स, योर आईज विल थैंक यू। वेरी नाइस दिस इज इंटरेस्टिंग तो ये जैसे हमारे जैसे लोग जिनके चश्मे लग चुके हैं तो यू मीन टू से जैसे आपने एग्जांपल दिया तो ये चश्मा या तो ग्रेजुअली आईसाइट इंप्रूव होगी क्या हट सकता है आगे भी जाके जैसे आपने कहा 65 साल की लेडी है उनके इट पढ़ने लगी डिपेंड्स, वो वापस से इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। हम्म एटलीस्ट अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमने कुछ तो करना स्टार्ट करा, राइट अब हमने तो एटलीस्ट स्टेबल हो जाएगा। उनके केस में तो उन्होंने इम्प्रूव कर लिया, जो हम्म उनको पहले प्रॉब्लम आती थी पढ़ने में, उनकी आईज, आई साइट वापस आ गई, एंड शी कुड अगेन रीड द पेपर, है ना? हम्म तो हमें नहीं पता, बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट। कम हम्म से कम स्टार्ट तो कीजिए, अपना ध्यान हम्म रखना, तो जिस चीज जिन का लोगों के ध्यान रख। प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं कैटरैक्ट की वो जैसे कई बार बात करते हैं आम भाषा में मोतिया बिन का तो क्या उनको भी बेनिफिट मिलता है आप देखिए क्या कर रहे हैं, एक हम्म पाइपलाइन है, उसमें हम्म टॉक्सिन आ गया, उसमें कैटरेक्ट मीन्स अ लेयर इज देयर, है ना, जो हमें देखने में हिंडर कर रही है। तो अब हटवा भी देंगे, क्यों आया वो? बिकॉज वो टॉक्सिन इकट्ठा हो गया विद द एज, विद द यूज एंड मेनी हम्म मेनी थिंग्स। आप क्या कर रहे हैं, विद द एक्यूप्रेशर, विद द मूवमेंट, आप सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं ताकि जो टॉक्सिन हम्म इकट्ठा हुआ है वो वहां से रिमूव हो जाए। जैसे हम्म जैसे टॉक्सिन रिमूव होता चला जाएगा, आपकी विजन आता चला जाएगा। हम्म एवरीथिंग, किसी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को, कितना हम्म से भी कितना बड़ा नाम हो, हम्म कितना से भी कितना छोटी प्रॉब्लम हो, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। इट इज अ पाइप जिसमें पानी बहे प्रॉपरली, एवरीथिंग इज हैप्पी एंड हेल्दी। जमावट आने लग जाए, अब वो जमावट किससे आती है? हमारे खान पान से, हमारे सोच विचार से। देखिए डरते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, हमारी बॉडी श्रिंक करती है। हम्म सो विद द थॉट फॉर्म्स, हमारे खान पान, हमारे सराउंडिंग से, हम सराउंडिंग से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हम ग्राउंड से, अर्थ से भी एनर्जी करते हैं, हम सन से भी लेते हैं। सो देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम्म तो कहीं से भी अगर प्रॉब्लम आई तो समझ जाइए, कितना भी बड़ा नाम हो, समझ जाइए पाइपलाइन में कचरा आ गया। जहां कचरा आ गया उसके करस्पॉन्डेंट एरिया को स्टिमुलेट करने लग जाइए। हम्म पानी होएगा विद द ब्रीदिंग, सो ब्रीदिंग, स्टिमुलेशन, movement of that correspondent organ if possible, keep enhancing the treatments with the help of seed। आगे आगे हम डिफरेंट चीजें भी सीखते जाएंगे जिनसे आप और इनहांस कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट। ओके, सो ग्रेट इमेजिन भी बस यही करना है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना भाई। ये मेरी जगह, ये पाइपलाइन, ये प्रॉब्लम, बस साफ होता जा रहा है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है। जो हमारा ब्रेन है ना, अगेन अ सीक्रेट, विजुअलाइजेशन
पिक्चर की लैंग्वेज समझता है। यस। सो उसको वो पिक्चर दिखा दीजिए, अ क्लीन पाइपलाइन, अ क्लीन हार्ट, अ क्लीन आई साइट। आप वो पिक्चर समझ में नहीं आती तो अपने सामने अपने मोबाइल पर खोलकर वो पिक्चर देखिए, अ हैप्पी हेल्दी आई, अ हैप्पी हेल्दी हार्ट। नाउ यू व्हेन यू आर शोइंग दैट पिक्चर टू द ब्रेन के, तो वो ब्रेन में क्या मैसेज जा रहा है कि अरे ऐसा ही मेरा हार्ट भी है। जब आप वो स्टिमुलेट कर रहे हैं तो, और इमेजिन कर रहे हैं द बेस्ट आईज, द बेस्ट विजन, क्या मैसेज दे रहे हैं, एवरी सेल हैज कॉन्शियसनेस, वेरी हम्म। साइंटिफिक स्टडी। तो आप अपने बॉडी को वो मैसेज दे रहे हैं कि यस आई एम हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रांग। हील होगा ही होगा, क्योंकि हमने थॉट ही वो डाला। और हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते, अरे पता नहीं अब तो एज भी हो गई, अब तो इतना कैटरैक्ट भी आ गया, अब तो क्या ही होगा, ये करा हम्म। ले वो करा ले एंड सो ऑन। तो हम क्या थॉट डाल रहे हैं, क्या इमेज बना रहे हैं, अच्छा वो कैटरैक्ट इतना है कि आप अपने आप को वही मैसेज दिए जा रहे हैं। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन, वो क्या समझता है। वेरी इंटरेस्टिंग। समझ रहे हैं। सो इतनी सुंदर बात है। सच इज द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन। एंड एब्सोल्युटली। पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ you're using your pictographic यस। messaging, your memory, and उसके साथ breathing, उसके साथ movement जो exercise आप कर रहे हैं, and the pressure points which are being pressed during that point of time, this whole makes your therapy very holistic and very effective. यस एंड So, वेरी साइंटिफिक। and very scientific. Very good, very interesting. So एक जो जब रोज हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक अक्सर ये प्रश्न ये आता है कि कितनी देर रखना है, इसको लगाकर सो भी सकते हैं क्या, और कितनी बार दबाएं उसको बीच बीच में। तो हाउ हाउ वुड यू एड्रेस दिस? इसको हम कितनी देर रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया 4 to 6 आवर्स, पर कभी हम्म। बहुत क्रॉनिक या बहुत पेन लग रहा है, आपको लग रहा है कि 4 आवर्स में या 6 आवर्स में मुझे आराम तो आया, हम्म। बट मेरा मन कर रहा है अभी कि थोड़ा आराम और आ जाए, तो हम्म। आप इसको ओवरनाइट, सीड इतनी सेफ चीज है कि इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओके। है ना। पर हम इसको क्या बोलते हैं, बट आप अवेयर होते रहिए अपने एनर्जीज के साथ। आपको लगे कि नहीं मेरे को आराम आ गया, नाउ माई मतलब जो मुझे पेन था, जो प्रॉब्लम थी, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में टाइम लगेगा, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हम्म। एक्यूट प्रॉब्लम्स में आपको लगा थोड़ी देर में कि मुझे घंटा 2 घंटा 4 घंटा में आराम आ गया, जब आराम आ गया तो आप उसको हटा दीजिए। हम्म। ओके। बट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं उस ट्रीटमेंट को, बट डेफिनेटली ये नहीं कि हमने लगा लिया कि चलो जी अब 2 3 दिन वो ही सीड लगी हुई है, नो। बिकॉज उसकी भी एक एनर्जी है, हम्म। उसने अपना काम कर लिया, टॉक्सिन निकाल लिया, यू हैव टू चेंज इट। ऑलराइट। ऐसा नहीं करना है कि सीड लग गया तो आप उसको भूल जाए लगा के कि चलो अब लगा पड़ा है ना, फर्क ही पड़ रहा है। देखिए जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस लिया लिया वी हैव टू एक्सेल ऑल्सो। हम्म। सिमिलरली एनर्जी, सपोज दिस इज द एनर्जी, हमें इस लेवल पर लाना है, ज्यादा है तो भी ठीक नहीं है, कम है तो भी ठीक नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम है मतलब एनर्जी कम है, उसको हम सीड थेरेपी के थ्रू, डिफरेंट थेरेपी के थ्रू हम उसको बैलेंस पे लेकर आते हैं। राइट। ज्यादा हो जाएगी तो भी नहीं ठीक, ज्यादा है तो भी हमें प्रॉब्लम कर सकता है, कंजेशन, दिस हम्म। इज डिप्लीशन, जब नीचे है। हम्म। हमें बैलेंस को मेंटेन करना है, दैट इज आवर एम। सो इसलिए नॉर्मल बैलेंस कम्स इन 4 to 6 आवर्स। हम्म। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में थोड़ा लंबा रख सकते हैं, इवन ओवरनाइट। बट जैसे ही लगे कि हमें ठीक हो रहा है, उस वक्त देखिए क्या होगा कि जब आपने ये बैलेंस अचीव करा है ना, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये हमें लगा कि हाँ अब हमें यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, हमें लगा कि अब ठीक लग रहा है, हमने हम्म। हटा दिया, फिर क्या होगा वो धीरे धीरे वापस नीचे जाएगा। पहले तक यहाँ तक नीचे था, बट इस बार इधर तक ही नीचे जाएगी वो प्रॉब्लम। फिर हम्म। हमने नेक्स्ट डे वापस सीड लगाया, अब वापस वो एनहांस होकर एनर्जी आई, और वो थोड़ा ऊपर तक लाकर बेटर हमें हो गया, क्योंकि वो नॉर्मल से ऊपर गया तो ठीक हो गया। फिर हमें अच्छा लगेगा, हम हटाएंगे, फिर वापस लगाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम इतना। तो कितनी बार लगाना है, जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 12 डेज अपना इसको लगाइए, देन गिव अ ब्रेक ऑफ 1 वीक और 2 3 डेज। आपने 2 दिन या 3 दिन, जब तक आपकी बॉडी उस ट्रीटमेंट को रिटेन करती है तब तक आप उसको नहीं लगाइए। 12 दिन आपने लगातार लगाया,
उसके बाद आपने 2-3 दिन का उसको ब्रेक दिया कि हमें अल्टीमेटली तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है ना। वेरी बॉडी ट्रू। को आदत नहीं देनी है सीड्स की। हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि बॉडी अपने आप हील करे। दैट इज द मैकेनिज्म। बॉडी हील्स इटसेल्फ। वी सपोर्ट इट विद हेल्प ऑफ दीज थेरेपीज। ओके। सो हमने उसको सपोर्ट करके करा। अब हमें देखना है कि वो उसने यहाँ तक करा कि वो उसने कितनी देर तक, कितने दिन तक यहाँ रिटेन करा ट्रीटमेंट, हम्म। है ना। तो धीरे धीरे वो वापस नीचे होएगा। या हो सकता है वो इतना ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रिटेन करा, फिर वो थोड़ा थोड़ा नीचे गया। हम्म। तो जब वो नीचे जाने लगे तब इमिडिएटली अगेन पुट दी ट्रीटमेंट, ताकि वो वापस अपने बैलेंस स्टेट पर आ जाए। अगेन उसको आप, पिछली बार हमने अगर 12 दिन का दिया था, इस बार आप 8 दिन का या 2-2 दिन कम करते जाइए। इस बार 10 दिन देकर, 10 दिन ट्रीटमेंट देके फिर ब्रेक दीजिए एंड जस्ट वॉच। इस ओके। तरह से धीरे धीरे वी हैव टू वीन द ट्रीटमेंट सो एंड यूर सजेस्टिंग कि 12 दिन के हिसाब से शुरू किया जाए उसको, और यस, फिर गैप्स दिए जाएं, फिर थोड़े थोड़े दिन कम किए जाएं। एंड कीप वॉचिंग हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। ओके। जितने दिन रिटेन किया उतना ब्रेक, अगेन देन स्टार्ट, बट इस टाइम 12 की जगह 10 दिन, देन वॉच फॉर 1 to 3 days, हम्म। देन 10 की जगह 8 days। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रिटेन करने लग गया अपना बैलेंस, जो हमारा एनर्जी लेवल है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए। ग्रेट, एक्सेलेंट। सो इसमें कुछ अलग अलग उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, नो फॉर नो जेंडर स्पेसिफिक भी कुछ गाइडलाइंस हैं क्या? No. The seeds can be used for all age, all gender, एंड क्योंकि वो हमारी बॉडी के शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो बच्चे में भी वही ऑर्गन है, बड़े में भी वही यस। है, एल्डर में भी वही है। तो सेम सीड्स कैन बी यूज फॉर ऑल एज एंड इट इज वेरी सेफ। ग्रेट। हम्म। वेरी गुड, एक्सेलेंट। एंड ये जितने भी थेरेपीज हैं, ये आपने कहा 12 दिन से शुरू करिए, तो इसमें क्या अलग अलग थेरेपीज के लिए अलग अलग हिसाब किताब है कि कितने दिन रखना है उसको फिर? अलग अलग सीड्स के लिए आप कह रहे हैं? अलग अलग चीज के लिए? नहीं, सब सीड्स के लिए हम ये सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं कि आपकी ओके। प्रॉब्लम है तो आप, फिर उसमें ये डिपेंड, देखिए क्रॉनिक है प्रॉब्लम या एक्यूट प्रॉब्लम है। एक्यूट प्रॉब्लम मतलब नई नई प्रॉब्लम, हो सकता है आपको वो 3-4 दिन में ही आपको फर्क आ जाएगा, है ना। तो अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो 4 दिन में फर्क आ गया तो आपको उसको 12 दिन तक नहीं रखना। 12 दिन तक रखने का मतलब है डेली यू हैव टू चेंज द सीड। सेम सीड को 12 दिन तक नहीं रखना है, डेली आपको चेंज करना है, बट 12 दिन तक रोज ट्रीट करना है उस पॉइंट को। एक्यूट प्रॉब्लम में बहुत जल्दी फर्क आ जाता है। तो अगर आपको लगा 4 दिन में ही मेरा ऑर्गन ठीक हो गया, तो देन गिव अ ब्रेक ऑफ 1 डे एंड सी कि वो बैलेंस कितना मेंटेन कर रहे हैं। बैलेंस अगर सपोज नेक्स्ट डे हल्का सा भी पेन वापस आता है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तो उसको वापस पॉइंट को स्टिमुलेट कर दीजिए। ग्रेट। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का ये क्राइटेरिया रहता है क्योंकि वो बहुत लंबी प्रॉब्लम, बहुत लंबा टॉक्सिफिकेशन हो चुका है, तो उसको हम 12 डेज ऐसे लेते हैं, फिर धीरे धीरे वीन करते हैं 12-10 डे एंड विद अ गैप। दैट इज फॉर द क्रॉनिक। एक्यूट में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यू हैव टू ट्रीट द एरिया। ओके। सो यू कैन स्टार्ट विद इट एंड कीप डूइंग इट ग्रेजुअली, आपको पता चलेगा आपको रिलीफ मिल रहा है। यस। फिर 12 दिन के हिसाब से आपने किया, फिर आपने कुछ ब्रेक डाला, तो क्रॉनिक केस है तो यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट टिल यू रीच अ पॉइंट दैट इट डिसअपियर्स एज अ प्रॉब्लम। अंडरस्टूड। ओके। सो ये सब बातें तो हुई, और बहुत से प्रश्न भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम टुवर्ड्स द एंड लेंगे। मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट जो सब में बना हुआ है कि वो कोई स्टोरी सुने आपसे कि जिनको बेनिफिट मिला हो, कोई ऐसा केस हो विच यू थिंक हैज हेल्प्ड Okay, so समवन। yeah, we have a very wonderful case. I think आयुष शेयर वो अपने अपने आप ही बताएंगे एंड देन मैं उनका केस आपको और डिटेल में बता दूंगी। सो फर्स्ट लेट्स आई थिंक हियर फ्रॉम हर। या श्योर। सो वी हैव विद अस, हमारे साथ नीलू ग्रोवर जी हैं। जस्ट अ मिनट अजर। जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आप सीड्स को लेते हैं, है ना, हम्म। तो सीड्स के प्रिकॉशंस हमें क्या रखने हैं। हम्म। खैर अभी आप इनसे बात करें, फिर मैं इसके इस पॉइंट को भी हम लेंगे।
या सो अनु जी बातचीत कर रही हैं, करेंगी नीलू ग्रोवर जी के बारे में। हम इनको आपके साथ रूबरू ही आज करा रहे हैं। नीलू जी 64 साल की हैं, जयपुर में ही रहती हैं, और इनकी शिकायत रही है फ्रोजन शोल्डर्स की। तो अभी हम बातचीत नीलू जी से पहले करते हैं, फिर हम अनु जी से समझेंगे कि क्या कैसे हुआ सब। सो कैन वी स्पॉटलाइट नीलू जी? यस, थैंक यू असर। सो वेलकम नीलू जी। Thank you, sir. Thank you. My name is नीलू ग्रोवर, और मुझे फ्रोजन शोल्डर था, और मैं अनु के पहले मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा है, पर असर नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने अनु के पास गई, अनु जी ने मेरा ट्रीटमेंट करा सीड्स के थ्रू। 15 दिन लगातार सीड्स के थ्रू मेरी जब हुआ ट्रीटमेंट, तो मुझे बहुत आराम आना शुरू हुआ। पहले तो मेरे नमनेस था, और धीरे धीरे वो नमनेस स्टिक मतलब सॉलिड फॉर्म में हो गया। जो बाजू मेरी हिलनी बंद हो गई, मुझसे कंघी भी नहीं होती थी, और ना ही मेरे से कोई काम होता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर अनु ने मेरा जब ट्रीटमेंट किया, इट वॉज वेरी वंडरफुल। आई थैंक यू अनु फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर अस। सीट थेरेपी इज वेरी 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 मतलब नेचुरल तरीके से हुआ, और बिना पेन के, बिना साइड इफेक्ट के जो ट्रीटमेंट हुआ, इसने मुझे शिक्षा दी। फिर मैंने अन्नू जी से बोला कि मैं भी ये कोर्स करना चाहती हूँ, और फिर मैंने अन्नू जी से ये कोर्स सीखा भी, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट्स भी हुए। अब छोटा मोटा घर में कुछ भी होता है, तो मैं कोशिश करके उसे वहीं पर अपना ट्रीटमेंट करवा देती हूँ। थैंक यू अनु। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस नीलू जी। थोड़ा सा आप सब थैंक यू। लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से रूटीन में प्रैक्टिस करते थे? मैं अनु के पास जाती थी, पहले तो लगातार गई, फिर अनु के पास धीरे धीरे अनु ने मेरे को बोला कि आप दीदी ऐसे करिए। तो वो हम्म। टेप पे, जैसे अनु जी ने बताया, मूंग की दाल लगानी, साबुत दाल लगानी। फिर हाँ। उसी को मैंने अपना रूटीन बना लिया था। हम्म। कई बार तो मैं मतलब दिन में तो हाथ धुलते हैं इसलिए कोशिश करती थी, तो रात को ये करके सोती थी मैं थोड़ी देर। चार हम्म। घंटे छह पहले तो मैंने लगातार लगाया, 2-4 रातें पूरी पूरी रात। फिर उसके बाद मैंने 6 घंटे कर दिया उसको, और फिर धीरे धीरे कम हुआ। और मूवमेंट जब शुरू हो गई और पेन कम होना शुरू हो गया, तो फिर मैंने अन्नू से सलाह लेके, फिर जब उन्होंने कहा कि दीदी अब थोड़ा रुकते हैं, तो थोड़ा रुक गई, और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट ठीक हुआ। व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। सो एक चीज जो मैं सबको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि नीलू जी सिर्फ बेनिफिट नहीं मिला इन्होंने, इन्होंने आगे प्रैक्टिस करना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नियर एंड डियर वंस को भी साथ में आगे हेल्प कराना शुरू किया व्हेन शी लर्न दिस फ्रॉम अनु जी। तो ये एक बहुत एक ऐसा पाथ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक बार इस पर आ गए तो आप सिर्फ अपने तक के ज्ञान रख नहीं पाएंगे, यू विल फील लाइक हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। सो दैट इज हाउ जर्नी ऑफ नीलू जी इज ऑल्सो, कि ये सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं बनी है, शी इज बिकम अ हीलर नाउ। सो थैंक यू सो मच नीलू जी फॉर दिस थैंक वंडरफुल यू। शेयरिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अनुदी, व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट दिस केस ऑफ नीलू जी? हाउ वुड यू कनेक्ट विद दैट? मैं आप लोगों को सिखा ही देती हूँ कि बिकॉज फ्रोजन शोल्डर भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग सफर करते हैं। सो आप अब अपने डॉक्टर खुद बन रहे हैं, है ना? तो इस केस को भी आप समझिए और अपने आप को हील करना सीख जाइए। आई वुड रिक्वेस्ट फॉर द स्लाइड। पहले मैं आपको स्लाइड पे सिखा देती हूँ, और फिर एक मैजिकल पॉइंट सिखा दूंगी आज, ताकि पूरे शोल्डर को एक ही पॉइंट से आप ठीक कर पाएंगे। ओह वाओ, यस। यस। देखिए, शोल्डर अगर हम पेन कहते हैं, फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम, तो या तो हमारे नेक की तरफ प्रॉब्लम आती है, या हमारे शोल्डर पॉइंट पर आई, या हमारे एल्बो। नॉर्मली ये पूरा एरिया हमारा कंजेस्ट होता है, मतलब यहाँ पूरे पॉइंट पर पेन है। जैसे मैंने बताया था, आप इस हाथ को देखिए, यहाँ पर थंब तो हो गया हमारा हेड एरिया, उसके नीचे का एरिया आया हमारा नेक, है ना? अब नेक से हमारा शोल्डर साइड में अटैच होता है। सो नेक से हमारा शोल्डर आया, तो हमारी पास वाली उंगली, थंब के पास वाली इंडेक्स फिंगर इज दी
पूरा आर्म, शोल्डर एंड द आर्म। तो 1 और 2 के बीच का एरिया इज द शोल्डर, एंड 1 इज द एरिया जो जॉइंट है विच इज द शोल्डर जॉइंट, एंड 3 इज द एल्बो जॉइंट। ओके, सो ये इन 3 एरियाज पर हम, जहां पर मोस्ट पेनफुल एरिया आ रहा है वहां पर हम सीड लगा सकते हैं। कौन सा सीड लगा सकते हैं? हम मूंग की दाल लगा सकते हैं। ओके, हम कई बार दाना मेथी भी लगा सकते हैं। ओके, सो हम ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक दिन मूंग की दाल, एक दिन दाना मेथी। बिकॉज दाना मेथी क्या है, बहुत उसकी भी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, पेन किलर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है ना, तो बहुत सारी उसकी क्वालिटीज हैं। सो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आप मुझे एक बार स्लाइड पर ले लीजिए। सो मैंने आपको ये हाथ दिखाया। अब सपोज मेरे इस लेफ्ट शोल्डर में एरिया में पेन है, तो मैंने लेफ्ट हाथ लिया, ये मेरा फेस है, ये मेरा नेक एरिया आ गया। नेक्स्ट, अब हम, क्योंकि हम यहाँ पे पीछे से बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा नेक एरिया आ गया। नेक के बाद में ये मेरा आर्म, देखो मेरे ये इसमें मेरा आर्म, मेरा हेड, नेक एंड आर्म, मेरा हेड, नेक एंड आर्म। ठीक है, अब ये देखिए ये आर्म आ गया मेरा पूरा, मतलब मेरे इस शोल्डर से, ये नेक जहां खत्म हुआ, यहां से मेरा शोल्डर यहां से कनेक्ट हो गया, तो ये पूरा एरिया मेरा शोल्डर का, ये पूरा एरिया मेरा शोल्डर का, फिर ये पूरा मेरा आर्म एंड सो ऑन। तो जहां पर आप इसमें पेनफुल पॉइंट्स अपना ढूंढिए, जहां पेन आ रहा है वहां आप लगा दीजिए, मैंने पिक्चर में भी दिखाया। अब मैं आपको एक मैजिकल पॉइंट दिखा देती हूँ जहां पे एक ही पॉइंट से आप अपने आप को ट्रीट कर पाएंगे। देखिए मैंने इसमें हैंड पोजीशन कैसे रहती है, ऐसे, ये देखिए, ये मेरा हेड, ये मेरा नेक, और ये मेरा, हाँ ये मेरा हेड है ना, हम लेफ्ट साइड बात करते तो ये मेरा हेड, ये मेरा नेक, और ये मेरा आर्म, ये मेरा शोल्डर। यहां से ये शोल्डर जा रहा है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, और ये मेरी राइट साइड है। अब मेरे हेड और नेक के बाद ये शोल्डर और लेफ्ट आर्म है, अगर लेफ्ट साइड पर, तो मेरे राइट साइड पर भी तो होगा ना मेरा शोल्डर, क्योंकि हेड और नेक तो एक है, पर राइट साइड का शोल्डर भी तो होगा। ऑल दो उसको हम राइट आर्म में यहाँ पे आराम से पूरा ले सकते हैं, बिकॉज ये हमारा हेड एंड नेक हो गया, राइट आर्म में यहाँ पर हमारा राइट शोल्डर होगा, पर यहाँ भी बड़ा लंबा पॉइंट है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, जब यहाँ पर राइट पर शोल्डर है तो पूरे शोल्डर की जगह यहाँ एक ही पॉइंट पर पूरा शोल्डर आ जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पर रोल करेंगे, रोलिंग करेंगे, एक पॉइंट पर आपको बड़ा ही पेन मिलेगा अगर फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिकॉज द होल राइट शोल्डर कम्स ऑन जस्ट 1 पॉइंट। तो इस पॉइंट पर राइट की प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हाथ के इस पॉइंट पर आप स्टिमुलेट करेंगे, और जहां पेन आ गया वहां मूंग की दाल लगा सकते हैं। लेफ्ट शोल्डर में है तो राइट पाम में यहाँ पर आप मोस्ट पेनफुल पर, जब आप यहाँ पर स्टिमुलेट करके मूंग की दाल लगाएंगे तो पूरे लेफ्ट शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तो हमें क्या करना था, इस पूरे शोल्डर एरिया पर स्टिमुलेशन देना है, इस पूरे आर्म पर देना है जहां जहां पेन आ रहा है, पर हमारा यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट से जो मोस्ट पेनफुल है, हम पूरे इस राइट शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। राइट आर्म में एक पॉइंट से हम पूरे लेफ्ट शोल्डर एंड एरिया को ट्रीट कर सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, विद जस्ट 1 पॉइंट यू कैन ट्रीट योर पेन। Very interesting, really interesting. So thank you so much. This is such a wonderful thing for us to understand. हम सब के लिए बहुत ये एक लाभकारी चीज है। और हमने ये देखा है कि अक्सर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, और उसके सॉल्यूशंस कई बार हमारे हाथ में ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने कुछ और थेरेपीज ट्राई की हैं तो आप उसको छोड़ दें बिल्कुल और एक अलग चीज पे चलें। दिस इज समथिंग विच कैन एनहांस योर ट्रीटमेंट। आप जो कर रहे हैं वो करें, इट कैन हेल्प यू फर्दर। और अगर कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इन्वेसिव करना है, कुछ भी आपको बहुत डीप लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना है, उससे पहले आप ये चीजें जरूर एक्सप्लोर करें। हो सकता है आपका रास्ता थोड़ा सुगम हो जाए। यस अनुजी, यू वांटेड टू से समथिंग। यस, इसमें हम मेन एक चीज है कि हम जब सीड सेलेक्ट करते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी सीड लिया और कोई भी लगा दिया। डेफिनेटली हमने मैच तो कर दिया, मगर
द क्वालिटी ऑफ द सीड ऑल्सो हैज टू बी टेकन इन टू अकाउंट। कई बार कई जो ये सीड्स हैं रोड साइड पर उगती हैं या ऐसे एरिया में उगती हैं विद द एरिया जहाँ पर सीवेज एरिया का पानी आता है, या वहां पर बहुत मतलब डर्टी एरिया है, तो वी हैव टू मेक एन अकाउंट कि ऐसी जगहों का सीड कभी भी आपको यूज नहीं करना है फॉर हीलिंग। जो ये सीड्स भी आप लेते हैं वो आपके बिल्कुल साफ सुथरे सीड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सीड खराब हो गया या कोई दाल खराब हो गई तो चलो उसको हम सीड थेरेपी में काम में ले लेते हैं, नेवर एवर। बिकॉज हमें तो बहुत सॉलिड एनर्जी वाला सीड चाहिए। सो ऑलवेज व्हेन यू टेक द सीड, आप जितना ऑर्गेनिक लेंगे उतना अच्छा है, बट डेफिनेटली डोंट ओवर स्पेंड। जो आपके पास है अच्छी क्वालिटी का होगा, मेक श्योर ऐसा ऐसी चीज हो, उसको वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए, एयर ड्राई, एंड देन उसको किसी पेपर बैग में रखें। अपनी प्रेयर्स जब करते हैं उन सीड्स को वहां रखें, यू विल एनहांस द एनर्जी ऑफ द सीड। एंड फिर अपने अच्छे, बिकॉज दैट इज अ लिविंग थिंग, उसकी लाइफ फोर्स को जितना बढ़ाते जाएंगे आप उतना उसका इफेक्ट एनहांस होता जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने लिया और लेके लगा दिया। तो प्रिकॉशन रखना है, द सीड हैज टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट शुड बी वॉश्ड, क्लेंस्ड, एयर ड्राइड, एंड देन प्रॉपर यूज करना है। जो सिट्रस फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो हम फ्रेश यूज करते हैं। बाकी ये जो हमारे पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, इनको हम ड्राई फॉर्म में भी यूज करते हैं। मगर अगर सिट्रस, जैसे मैंने आपको ग्रेप सीड बताया, तो इट हैज टू बी फ्रेश, मतलब उसको हम सुखा करके फिर नहीं यूज कर सकते। सो सिट्रस, बाकी कुछ फ्रूट्स हैं जिनके हम, जैसे एप्पल सीड है, एप्पल का जो सीड है उन सीड्स को तो हम यूज कर सकते हैं ड्राई करके, बट जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज का है, ग्रेप का है ना, तो उनको हम फ्रेश यूज करेंगे। तो ये थोड़े से प्रिकॉशंस हैं जो हमें साथ के साथ ध्यान रखना चाहिए। कि जित आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ कि हाउ our elders and ancestors used to see use the seed and how they used to collect the seed। ये एक नॉलेज है जो शायद सबके साथ शेयर होने चाहिए। हम अभी जी। क्या करते हैं कि हम तो सिर्फ अपना पल्स का डब्बा खोला, उसमें से पल्स निकाला, ट्रीट करने लग गए। वी आर यूजिंग अ हेल्पर बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम अ नेचुरल किंगडम, मगर उस हेल्पर की क्वालिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, क्या उसमें इतनी क्षमता है उसको ठीक करने के लिए। तो पहले जो हीलर्स होते थे वो क्या करते थे, जब उनको पता है कि हमें सीड कलेक्ट करने जाना है, तो पहले वो कुछ दिन फास्ट रखते थे। फास्ट से क्या होता है, फास्ट, द वर्ड से फास्ट, एनर्जी हमारी फास्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी एनहांस हो जाती है व्हेन वी कीप अ फास्ट। So they used to raise their energy first. They used to keep fast. Then जिस मॉर्निंग उनको राइट डे उनको जाना है सीड कलेक्शन के लिए इन द फॉरेस्ट और एट द राइट प्लेस जहाँ पे सीड्स उग रहे हैं, तब वो सुबह अपना नहा धोकर वहां जाते थे। वहां पर जिस प्लांट का सीड लेना है उससे पहले प्रे करते थे कि वी हैव टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वी रिक्वेस्ट कि आप अपनी सारी ऊर्जा इस बीजों में डाल दीजिए। आपका जो फल से अगर सीड ले रहे हैं, या अगर हम उनका, एक्चुअली प्लांट का हर पार्ट यूज होता है हीलिंग में। कभी लीफ यूज होती है, कभी स्टिक यूज होती है, कभी रूट यूज होती है, कभी सीड यूज होती है। तो वो प्रे करते थे कि आप अपने प्लांट जो है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सारी पावर इस पर्टिकुलर पार्ट में डाल दीजिए, ताकि हम सबके मंगल के कार्य के लिए जो कार्य करने वाले हैं उनकी तबीयत ठीक हो सके। ऐसा करने के बाद बड़े ग्रेटिट्यूड से वो पर्टिकुलर वो पार्ट लेते थे जिसकी उनको जरूरत है। ऐसा नहीं कि गए हैं तो बहुत सारा उठा के ले आए, जितनी जरूरत है उतना ही पार्ट लेते थे। लेने के बाद में एज अ ग्रेटिट्यूड वहां पर या तो वो प्लांट में खाद डालते थे, पानी डालते थे, कई बार मनी छोड़ कर आते थे एज अ उसका कुछ रिटर्न, और उनको ग्रेटिट्यूड शो करके फिर वो सीड्स लाते थे, उनके प्रेयर्स करते थे, उसके बाद उन सीड्स को किसी के लिए हील करने के लिए यूज करते थे। समझ रहे हैं? दिस वेरी इज द इंटरेस्टिंग। प्रोसेस। इतना न भी करे तो कम से कम जो सीड यूज करे उसको अच्छी क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अब आप जाकर कहीं से प्रोक्योर कर सके सीड्स। अब जितने भी अगर आपके पास घर में अवेलेबल हैं तो भी उनको वॉश कीजिए, अच्छी क्वालिटी का लें, पहले वॉश करें, ड्राई करें, ताकि उसमें से इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हट जाए। तो कई बार क्या होता है, कईयों के दिमाग में आता है कि ऐसे सीड्स जो प्लांटेशन के काम आते हैं क्या हम वो ले लें? नो, बिकॉज उनमें इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं।
कोशिश करके जहां से आप अच्छा सीड प्लांट से ही मिल सके या प्लांट का पार्ट मिल सके, प्रेफर टू यूज दैट। वॉश करके उसको वेंटिलेट मतलब ड्राई करके डू योर प्रेयर्स विद देम एंड देन यूज इट विद गुड इंटेंशन। जो मैंने सारे प्रोसेस बताया विद गुड विजुअलाइजेशन दैट द organ is getting healed, definitely results are going to, right? वेरी गुड, रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से आपने बताया है कि सिर्फ ये नहीं कि बीज उठाया लगाया और काम शुरू हो गया, देयर देयर इज a faith attached to it, there is a strong belief, there is a science attached to it, and there has to Power be, of the plant attached to yeah, it. yeah, power of the plant attached to it and your positive affirmation attached to it. इतना कुछ अटैच्ड है उस थेरेपी के साथ। सो थैंक यू सो मच अनु जी। हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो देयर इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ओपेसिटी। कैन सीड थेरेपी हेल्प इन ओपेसिटी? Yes, why not? देखिए कितनी प्यारी थेरेपी है ओबेसिटी के लिए। हमें ओबेसिटी क्यों होती है? बिकॉज हम कई बार जरूरत नहीं होती है तो भी खाते हैं। हमें ओबेसिटी होती है क्योंकि कई बार हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। देन कई बार हमारा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो अफेक्ट हो रहा है, किसी के स्टमक पे ज्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है, किन्हीं के थाइस पे ज्यादा हो रहा है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स में आके ओबेसिटी इकट्ठा होने लग जाती है। सो आप ये वाला पॉइंट मुझे याद दिलाइएगा मैग्नेट थेरेपी जब हम सीखेंगे। या ऑल्दो सीड में भी मैग्नेट थेरेपी होती है, सो उसको भी हम सीखेंगे कभी ना कभी। मैग्नेट थेरेपी में हम जो ओवर ईटिंग है, हम अपना मुंह को ही बंद कर देते हैं मैग्नेट से ओवर ईटिंग के टाइम के लिए, बिकॉज उसमें डायरेक्शन आ जाता है फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज मूविंग, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे को जो भूख लग रही है वो हमारी स्टेबलाइज हो जाती है, ओवर ईटिंग नहीं करते एक बार। नाउ हॉर्मोन्स जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर उसकी वजह से ओबेसिटी आ रहा है, कई बार किन्हीं को थायराइड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हाइपोथायराइड हो गया और ओबेसिटी बढ़ रही है, मतलब हार्मोनल। हमारा यहाँ पर बिंदी वाली जो जगह है वहां पर अंदर ब्रेन के बीच में इज द पिट्यूटरी ग्लैंड विच कंट्रोल्स दी हॉर्मोन्स। बैलेंस्ड होते हैं तो ठीक है, इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। सो अगेन हमारे यहाँ पर बिंदी वाली जगह, यहाँ पर आईब्रो के बीच में हम पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे, वहां पर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे। पेनफुल पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर बीज मूंग की दाल लगाने लग जाएं तो यहाँ पर हमारे वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। ओके, सो ओबेसिटी में हम पहले अपना हार्मोन को बैलेंस करेंगे। देन किसी के सपोज स्टमक एरिया पे ज्यादा ओबेसिटी है, तो मैंने बताया मूंग की दाल इज मूवमेंट, वी हैव टू गिव अ मूवमेंट टू दैट एरिया। तो ये हमारा यहाँ पर स्टमक एरिया होता है ना। यहाँ पर हमने जब कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया आपको पिक्चर्स हमने पहले वाले सिस्टम यस। में दी, तो वहां स्टमक एरिया पर अगर फैट एक्यूमुलेटेड है या ज्यादा भूख लग रही है तो यहाँ पर पूरे एरिया पर पेनफुल पॉइंट आपको कई बार मिल जाएगा, कई बार न भी मिले। इस पूरे एरिया पे अगर आप मूंग की दाल लगाते हैं तो क्या करेगा, अक्यूमुलेटेड फैट को मूवमेंट देगा। नाभि वाले एरिया, हमारे कई बार कईयों का स्टमक में तो फूड आया, वो तो दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, नाभि के आसपास लोअर एब्डोमेन हमारा कईयों का हैवी हो जाता है। सो इस हाथ का ऑलमोस्ट सेंटर इज द नेवल एरिया। तो नेवल एरिया के आसपास में आपको लग रहा है कि आपका लोअर अगर ज्यादा हैवी है यहाँ पर, तो जहां पे भी एरिया अफेक्टेड है फाइंड आउट दैट एरिया, वहां पर आप मूंग की साबुत दाल लगाना शुरू कर दीजिए, तो फैट के एरिया में मूवमेंट आने लग जाए। उस एरिया को स्टिमुलेट कीजिए तो फैट मूव हो रहा है। सीड्स लगा देंगे, हर क्वालिटी की सीड को समझते हुए कि क्या उसका उसका इफेक्ट क्या है। जैसे मूंग की दाल मूवमेंट देती है ना, एयर विंड, तो यहाँ पर वो मूव कर देगी आपके फैट, समझ रहे हैं। मगर वो क्यों हो रहा है उसको समझना है। ओवर ईटिंग से हो रहा है तो हम अपने माउथ के एरिया को ही मैग्नेट थेरेपी में समझिएगा कि हम माउथ के एरिया को कैसे मैग्नेट से ही बंद कर देते हैं ताकि ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हार्मोन से तो नाउ यू नो द पिट्यूटरी ग्लैंड, बट पिट्यूटरी को ऑलमोस्ट सब में आप इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से, बिकॉज कई बार समवन इज इन डिप्रेशन और सैडनेस जिसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, और कई बार हेरिडिटी से होती है। सो यहाँ पे सिर्फ पिट्यूटरी नहीं है, यहाँ पे और हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स है। कौन कौन से?
हाइपोथैलेमस, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द हेरिडिटी, या हेरिडिटी तो एक बहुत छोटी सी बात है, इनकारनेशन से हम वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं दिस एनर्जी। सीक्रेट बताएंगे कभी आपको, इनके बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जब आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो एक्टिवेट होते हैं और यहाँ से बैलेंस करना शुरू कर देते हैं एनर्जीज को। तो पिट्यूटरी को कीजिए, अफेक्टेड एरिया को कीजिए। थाइस में है तो नाउ यू नो द थाई एरिया, आपको हमने सुजोक रिंग बताई थी, आप सुजोक रिंग यहाँ चलाइए। जहां पर ज्यादा है तो वहां पर आप सीड लगा दीजिए। काम करना पड़ेगा, सिर्फ सीखने से नहीं होगा। यस, यू गॉट टू प्रैक्टिस। सो जो यस। कुछ भी आप यहाँ से आज सीख रहे हैं, जरूर से आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करिए। इस सेशन को आप बार बार देखें और देखें कि क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। इट शुड वंस इट गेट्स इनटू योर मेमोरी एस्टैब्लिश एंड इट्स गिविंग यू हेल्प एंड सपोर्ट, इट्स वर्किंग फॉर यू। एंड मूव दैट एरिया। मूव दैट सेम एरिया। थिंग, ओबेसिटी में मूव दैट एरिया। उसका रीजन क्या है वो तो ट्रीट कर दिया यहाँ से, बट मूव दैट एरिया, एंड द सेफेस्ट वे टू मूव एनी एरिया इज योगा, बिकॉज इट यस। इज अ वेरी सेफ, उसमें बहुत सेफ स्ट्रेचेस हैं। क्योंकि जो जना ओबीस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर और आप सबको बता देती हूँ, लेटेस्ट स्टडी क्या शो कर रही है, यह बहुत समझने की जरूरत है। जो जना ओबीस है वो अपना वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा वॉक करने लग जाते हैं। अब सोचिए, इतना सारा वेट, इतने पतले पतले दो हमारे पाँव, इतना वेट जब पाँव पर पड़ेगा और वो वॉक कर रहे हैं ताकि उनका वेट कम हो जाए। नीज के अंदर कितनी सी पैडिंग है, हमारे जो नीज है, तो वो जितनी सी पैडिंग है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज इतना वेट उन नीज पर आ रहा है। सो नीज के खराब होने का बहुत बड़ा रीजन ओवर वॉक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक्सरसाइज करनी है, वेट कम करना है, बट नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो ओबीस हैं, दे हैव टू डू नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज। उनके घुटनों पर वेट ज्यादा न पड़े। वेट ज्यादा पड़ेगा तो घुटने खराब हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज की तो कौन सी करें एक्सरसाइज? योगा, स्ट्रेचेस जो बैठ कर करें, है ना, ताकि आपका वो ओबेसिटी, मूवमेंट करना है ऑफ द एरिया। या फिर आजकल ऐसी साइकिल्स आती है, बाइसिकल आती है जो स्टेबल हो जाती है, जिसमें हैंड मूवमेंट से पैर का मूवमेंट हो रहा है, मतलब पैर के जोर से हमें साइकिल, जो पैर के जोर से साइकिलिंग होती है वो नहीं करनी है। हाथ के मूवमेंट हो रहा है, उससे वो उसका व्हील मूव हो रहा है और हमारा पैर मूव कर रहा है। या लेट कर हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम लेट कर योगा कर सकते हैं टू मूव द एरिया विच इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। इससे हम अपने घुटनों को बचा लेंगे। समझिए और सोचिएगा कि क्यों इतना ज्यादा घुटने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, बिकॉज हम उस पे ओवर वेट डाल रहे हैं, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, ओवर भागे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि हम कर क्या रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत वेरी बहुत सही इंपॉर्टेंट। पॉइंट आपने बताया। मॉर्निंग में जब भी आप योगा करें और हल्का सा वार्म अप आप करते हैं, बॉडी को आप मूवमेंट देते हैं, उसके साथ आपके अंदर का विसरल फैट भी मूव करता है। और जैसे कि आपको अनुज जी ने बताया, आप लेट के कई ऐसे स्ट्रेचेस जब आप करते हैं तो इट डज नॉट टेक एनी लोड ऑन योर नीज, सो यू कैन रिलीज द प्रेशर ऑफ द नीज एंड स्टिल लूज वेट। ओबेसिटी इज समथिंग जिसके अंदर आप सारे पर्सपेक्टिव्स यू हैव टू कीप इन माइंड। आप सोचे मैंने पॉइंट दबा दिया मैं तो पतले हो जाएंगे, आपको देखना है कि आपकी डाइट क्या है। You have to correct your diet. You have to correct your physical exercises. स्टिमुलेशन से आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं, जो अक्यूमुलेट हो गया उसको मूवमेंट दे रहे हैं। बट यू हैव टू करेक्ट कि भैया यहाँ से तो मूव करते जाए, ऊपर से हम और डालते जाए। वी हैव टू करेक्ट द डाइट। खाना नहीं बंद करना, बट द राइट डाइट यू हैव टू टेक। ऑलराइट, हम यहाँ पे बंद कर देंगे मुंह को, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खाना कम खाना है। न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? बट राइट पेट्रोल, मतलब मैंने पूरी 50 लीटर हमने, या कितना लीटर हम पेट्रोल डालते, सिर्फ 1 चम्मच अगर मैं पानी भी डाल दूंगी नहीं चलेगी गाड़ी, सिर्फ 1 चम्मच। सिमिलरली जब हम गलत खान पान खाते हैं तो हमारी बॉडी काम नहीं करती एंड वी फील वीक।
राइट खान पान डालना है, राइट न्यूट्रिशन डालना है, ताकि बॉडी अच्छे से काम करे, उसमें एनर्जी हो टू वर्क, टू एक्सरसाइज. Right diet, right movement, right stimulation, move the earlier fat and put right nutrition, ताकि आपकी बॉडी हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रांग हो जाए. Then तो obesity is taken care. Excellent, excellent. So you got to remember, everyone, that it's a holistic process. Yes, आपको जो पॉइंट्स तो जरूर मिल सकते हैं, बट उसके साथ आपको अपने साथ मेहनत करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है. मैं बोलती हूँ तो फिर मेरे को बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, तो इसीलिए द राइट विजुअलाइजेशन. जिंदगी में कभी भी अगर आपका वेट सही था, कीप इमेजिनिंग दैट along when you are doing the obesity treatment. Very true. देखिएगा कितनी जल्दी आप वापस रिलेट, बिकॉज माइंड अंडरस्टैंड्स विजुअलाइजेशंस. Very true. भी आजकल मैनिफेस्टेशंस के लिए मैनिफेस्टेशन बोर्ड्स बनते हैं एंड सो ऑन. मेक यूज ऑफ दैट टेक्निक. कभी वो भी सिखाएंगे आपको. वेरी ट्रू. बहुत अच्छे, बहुत कुछ सीखने का है अनु जी से. पर फिलहाल हमारे क्विज सेशन को एक बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ अभी लेकर जाना है. और एक प्रश्न आया हुआ है हियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड. एज जैसे बढ़ती है तो एज के साथ साथ हमारी जो हियरिंग जो है ऑरिकल फैकल्टीज भी वीक होती है, तो उसका कोई इलाज है सीट थेरेपी में? एब्सोल्युटली. देखिए अगेन, हम सामने रखा, कान कहाँ है? हमारे फेस के साइड्स में. तो इसी थंब के इस फेस के साइड्स में, दोनों साइड में पेनफुल एरिया देखिए. इसमें आप राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं. थंब अगर मैंने लेफ्ट का रखा तो दिस इज माय राइट ईयर, दिस इज माय लेफ्ट ईयर. राइट के अंदर दिस इज माय लेफ्ट ईयर, दिस इज माय राइट ईयर, क्योंकि दो कान है ना, दोनों इसमें में है. आप एक हाथ में भी दोनों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और वरना अगर राइट एरिया का तो आप राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में कर सकते हैं. अफेक्टेड एरिया को आप ढूंढिए. यहाँ पर आपको इसको अच्छे से स्टिमुलेट करना है. यहाँ पर आप मूंग की दाल का दाना लगा सकते हैं, काली मिर्च लगा सकते हैं, है ना. इसको अच्छे से स्टिमुलेशन देना है, एक बार. दूसरा, आपका जो कान है उसमें आपको अच्छे से उसको मसाजिंग करना है, उसके आसपास के एरियाज को. हमारे कान, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. उसके आसपास के जितने एरियाज हैं, आगे पीछे, इस कान में, इसको अच्छे से कोई सिंपल रिलीव मसल पेन ऑयल लीजिए और उसको अच्छे से स्टिमुलेट करिए. पहली. सेकेंड. तीसरा, आपको रात को कान के अंदर तेल डालना है, विच एवर सूट्स यू. मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा आयुर्वेदिक तेल बता देती हूँ, बिलवादी तेल. इट इज अ वेरी सेफ ऑयल विच कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, है ना. तो 2 बूंद आप कान में तेल डालिए. कान में तेल डालने का तरीका क्या होता है? एक दिन एक कान में डालिए एंड जस्ट रेस्ट फॉर 10-15 मिनट्स उसी साइड में, फिर लगा दे. अगले दिन दूसरे कान में डालिए. हम क्या करते हैं, इस कान में डालते हैं, 2 मिनट भी नहीं रखा, फिर दूसरे कान में डाल देते हैं. वो अभी तक अंदर नहीं जाएगा, बट वो लुब्रिकेट थोड़ा सा ही कर पाता है. तो हमें सीड थेरेपी के साथ साथ हमें अपने कान के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है. रात को सोते वक्त कान में ऑयल डालना है, ताकि वो अंदर तक उसमें जो लुब्रिकेशन है आ जाए, जो ड्राइनेस आ गई है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तीसरा, आपको हम और एक और पॉइंट बता देते हैं. हमारे जो पैर है, पैर की जो एड़ी है, देखिए कान, जो हमारा पैर है ना, उसकी भी शेप देखिएगा, कान जैसी दिखती है ना. तो हमारे पैर की जो एड़ी है, अब मैं कभी अगर पैर के पॉइंट को, पूरे पैर को कोई और शेप का भी नाम दूं तो ये मत कहिएगा आपने तो कान कहा था. बहुत तरह से हम हर एक सेल से बहुत सारी जगहों को ट्रीट कर सकते हैं. ओके. पूरे हम पैर से हम पूरी बॉडी भी ट्रीट कर रहे हैं. मगर पैर की एड़ी को अगर आप जमीन पर ऐसे मारते हैं, ओके, जैसे ये मेरा पैर है, ये पैर की एड़ी है, जमीन पर अगर आप ऐसे मारते हैं, तो कईयों को जो कान की प्रॉब्लम है, टिंगलिंग, हियरिंग डिफरेंट साउंड्स, या जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने कान को ठीक करने लग जाएंगे. सो आप एक एक करके एक पैर को अच्छे से जमीन पे मारिए, फिर देन दूसरे पैर को मारिए, दोनों पैर को साथ में भी कर सकते हैं. दिस विल स्टिमुलेट द correspondent areas of your ear. वंडरफुल, वेरी और सुनते इंटरेस्टिंग. जाइए, मैं बता दूं क्या? देखिए, जब लगे दे हाथ ही बताई रहे हैं दीजिए ज्ञान तो फिर दे ही दो सारा. प्लीज. आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज सिखा देती हूँ कान की, अगर कान को आपको ठीक करना है. एक कान का पकड़िए, नीचे का लो, दूसरे कान का पकड़िए, ऊपर का लो, एंड ओके. स्ट्रेच इट लाइक दिस, ओके. ब्रीथ. फिर
एक कान का नीचे का, एक कान का ऊपर का, एंड ब्रीथ। वाओ। बट डू इट डेली, नॉट जस्ट कि एक बार सीख लिया, एक बार कर लिया और काम खत्म। रोज खाना खाना पड़ता है, रोज ऊर्जा देनी पड़ती है, एक रूटीन बनाना पड़ता है, यस। एक सिस्टम। नहीं वेरी। फॉलो किया था तो प्रॉब्लम्स आ गई, अब फॉलो कीजिए ताकि आप हील हो सके नेचुरली। ये जो भी एक्सरसाइजेज आपको सबको अनुजी ने बताई हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ फेस योगा। और अगर आप इसको रिलीजियसली मॉर्निंग में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू आईज, वेदर इट इज रिलेटेड टू ईयर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू डू विद योर, यू कैन डू विद योर फेस, तो you will be certainly benefited, but you got to make it a habit. So thank you so much Anuji, this has been becoming really interesting. एक आखिरी प्रश्न लेते हैं, and it is related to autoimmune diseases. So is there a solution in seed therapy for that? ऑटो इम्यून में क्या चीज एग्जैक्टली, व्हाट प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम? So yes, we have a query coming on. So would you want to share here, Namita ji? Okay, yeah, can we unmute her? It's Yeah. Wegener's. What exactly are you suffering with that? My daughter-in-law is suffering from Wegener's. Okay, what are the symptoms? All organs, all her organs have are getting affected. Now her nose bone has started thinning. She's got multiple problems, and she's taking 1,000 mg of steroids every day. देखिए, इट इज अ कंडीशन जिसके अंदर नॉर्मली इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और जौन जौन से एरियाज अफेक्ट होते चले जाएंगे वहां वहां पे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, बट हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कुछ चीजों को। स्टार्ट होता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कुछ लोगों को, कुछ खान पान को, कुछ सोच विचार। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट वो डिफेंस बनाने लग जाती है। समझ रहे हैं? हाँ जी। है ना? तो इसमें बहुत बड़ा एक रीजन है एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज करना। समझिएगा लॉजिक। कई बार जब हम एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिकॉज एनिमल्स आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी, उनमें भी वही मसल्स होती हैं, उन्हें वही सारा सिस्टम, वैसा ही ब्लड होता है, वैसा ही सिस्टम। जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे को उसको डाइजेस्ट करना है या अपनी बॉडी को भी साथ में डाइजेस्ट करना है। तो एज ए रिजल्ट वो बहुत देर लगाती है, पहली बात तो डाइजेस्ट करने के लिए। दूसरा, कई बार अपनी बॉडी को भी खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है, विच इज कॉल्ड एक्चुअली एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। खुद की इम्यूनिटी को खुद ही डिस्ट्रॉय करना। राइट राइट। सो उसके लिए पहला स्टेप इज जितना नेचुरल, जितना नेचर के साथ जुड़ेंगे, जितना प्रभु ने जो तरीका बताया उससे जुड़ेंगे, रिजल्ट्स हमारे उतने ही अच्छे और जल्दी आने लग जाएंगे। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, देर आर सर्टन ऑर्गन्स, स्पेशली स्प्लीन, जो हमारा इम्यूनिटी को ठीक करता है। दूसरा, हमारा थाइमस ग्लैंड, थाइमस का है हमारे चेस्ट के सेंटर में, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सो हमें इम्यूनिटी वाले पॉइंट्स को स्ट्रेंथन अप करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी जो रिवर्स हो गई है, जो समझ नहीं पा रही कि वो कर क्या रही है, उसको हमें स्टिमुलेट करने लग जाना है इम्यूनिटी पॉइंट्स को। तो यहाँ पर अगर रोज टैपिंग करेंगे थाइमस पे तो हम उसके मेन सोर्स ऑफ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हमारा ये सिस्टम ठीक होए। और ये जो सिस्टम बनाया किसने ऑटोइम्यून का? हमारे ब्रेन ने। क्योंकि खाना तो हमने यहाँ डाला पर ब्रेन कंफ्यूज हो गया। ब्रेन सिर्फ यहाँ नहीं होता, स्टमक का ब्रेन भी होता है, हर ऑर्गन का ब्रेन होता है। तो वी हैव टू डू सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, वी हैव टू रिलैक्स आवर पिट्यूटरी, आवर ब्रेन, आवर हार्मोन सिस्टम की भाई रिलैक्स। ओके ओके, गलती हो गई भाई, मैंने पेट्रोल की टंकी में 1 चम्मच पानी डाल दिया, ओ नहीं करना था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैंने एनिमल प्रोडक्ट डाल दिया। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेचर के साथ में जुड़े, जैसा जना है। कई बार क्या होता है,
कोई लोग, मैंने वापस रिपीट कर रही हूँ, कोई लोग, कोई सिचुएशन, कोई खान पान, कुछ भी हमें जब उसको समझ में नहीं आती तो हम एक अपने आसपास एक आवरण बना लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। लर्न टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। अपने को खोलना पड़ता है कि नो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट पीपल। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सिर्फ एक कंडीशन से नहीं होता कि उसको हम वर्ड दे दें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इट इज आवर थॉट फॉर्म्स, इट इज आवर ईटिंग, इट इज आवर बिहेविंग, है ना। और फिर उसमें जौन सा हमारा ऑर्गन वीक होता है उस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आने लग जाता है। तो जौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है उसको साथ साथ आप स्टिमुलेट करते जाएंगे, वहां पर सीड्स लगाएंगे, बिकॉज अगेन दैट इज अ हीलिंग पावर। तो जो आपका जैसे ब्लड वेसल्स इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, नोज पॉइंट अफेक्ट हो रहा है, तो नोज के पॉइंट पर, हार्ट के पॉइंट पर आप सीड्स लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहां लाइफ फोर्स एनर्जी जाएगी। पर इसके साथ साथ अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, एक्सेप्ट द सिचुएशंस, इम्यूनिटी पॉइंट्स को आप साथ साथ हील करते जाइए। धीरे धीरे चेंजेस आर गोइंग टू कम, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। डोंट एक्सपेक्ट कि पॉइंट करा, महीना करा, 2 महीना करा, अरे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। पात्र में हर बार जब ट्रीट करेंगे, बूंद बूंद ट्रीटमेंट हो रहा है। एटलीस्ट स्टेबल भी हो जाए, दैट इज अ ब्लेसिंग। रिवर्स हो जाए, वंडरफुल। Great. Thank you so much. Thank you so much, Anuti. We are actually really running late. What could be best is, Namita ji, you could get in touch directly with Anuti, or you could get your daughter-in-law connected. We'll be happy to share her details with you. Yeah, thank you so much. Yeah. Azhar, we have something exciting which we wanted to show earlier. क्या हम दिखा सकते हैं अभी? Anuti doing in her clinic. Yeah, Anuti. ये पहले बिल्कुल बोल नहीं सकते थे, अगेन ये वेजिटेबल स्टेज में यहाँ पर आए थे, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, है ना, खाने में प्रॉब्लम्स थी। इनके फादर हैं और इनके दादी जी हैं, तो ये बताएंगे क्या स्टेज थी और अभी क्या पोजीशन है। इनिशियली जब ये हुआ था तब 2 दिन के बाद इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, आईसीयू में एडमिट हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर ने हमें बताया कि इसका शुगर लेवल डाउन हो गया, इसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाई, इसकी वजह से हर चीज़ डिले करेगा। और ये 3 साल का हो गया, तब तक भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया था, ये सिर्फ खुद में ही रहता था, ना ढंग से बैठ पाता था, ना चलना तो बहुत दूर की बात है, बैठ भी नहीं पाता था ढंग से। फिर हमने अनुमैम से ट्रीटमेंट लेना चालू किया, आरोग्य भारती से। उसके बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आने लगा है। हम लास्ट जुलाई से इसका ट्रीटमेंट मैम से ले रहे हैं, एंड अब ये पैरों पे वेट लेने लगा है, बैठता तो है ही, पैरों पे वेट लेने लगा है, चलाते हैं तो चलता भी, चलने की कोशिश करता है। ये हिमांशी जी हैं। हिमांशी जी, आप कैसे हैं? ये इनकी ममा है, थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे, क्या प्रॉब्लम थी इनको? ये मतलब बिल्कुल भी चलती नहीं थी, बिल्कुल भी वर्डिंग्स नहीं बोलती थी। हुई थी जब एकदम छुट्टी होके घर आए तो ब्लू पड़ गई थी एकदम, और शुगर भी लो गई थी, तो सीधा माइंड पे इफेक्ट पड़ गया था इनका। तो INICU में रखा था, डॉक्टर ने तो शी इज नो मोर बोल दिया था, बट हमने अपनी, और हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली जो हमको यहाँ पे भेजा। प्रेम कुमार जी हैं और ये इनके फादर हैं। इनको क्या प्रॉब्लम थी, आप थोड़ा सा बताएं। ये 10वीं में एक बार फेल हो गया था, उसके बाद से इसको प्रॉब्लम हो गई। ये रिजल्ट आते ही इसको तोड़ फोड़ करना, ये बहुत वीक हो गया। इसके बाद से गौतम जी की डॉक्टर साहब की दवाई चली, उससे भी थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसने 10वीं पास कर ली। 10वीं पास करने के बाद फिर इसने 12वीं में आती थी, फिर वापस इसका हो गया, दवाई चलते चलते। फिर अनिल टामी को दिखाया, उनको ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम तक चला। फिर मनोचिकित्सालय में बहुत दिनों से वहाँ पे दवाई चल रही इसकी, फिर आरोग्य भारती में और डॉक्टर साहब के साथ। इनका ट्रीटमेंट हम लोग नेचुरल वेज से कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपी से, एंड मेन इज काउंसलिंग ऑल्सो। ये शिवोम है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और ये पहले बोल नहीं सकते थे, और ये इनकी मदर है, इनके बारे में बताएंगे। देखो, बोलो, हाँ बोलो, बोलिए, देखो अभी फोटो खींचेगी, बोलिए, बोलो। अब ये बोलने लग गए हैं। अब देखिए कितना अच्छा बोल के दिखाएंगे आपको। हाँ बोलो। सब क्लैपिंग करेंगे, बोलो। हाँ, देखिए इतनी सी भी आवाज नहीं निकलती थी इन बच्चों की पहले। कैसे बोलते हैं, जरा जोर से बोल के दिखाओ। हाँ, अरे भाई क्लैपिंग कर दो एक बार और तेज। शाबाश, इनकी आवाज आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। रुद्रा बोल के
Wonderful. Good. You brought all this thing together. So, Azhar was our team member. He was doing that to see how people are getting healed. तो ये एक छोटा सा स्नैपशॉट था from her clinic. And thank you so much, Anuji, for wonderful time that you have given to us for this session. हमें पता है हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमारे पास समय कम है, और I hand it over to our wing commander VK Kala for a good closing. Hi, Sharad. Thank you so much for conducting so well as you always do. और अनुज जी, आपने तो आज बहुत कुछ हमारे को नया ज्ञान दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नीलू जी, आपका भी धन्यवाद, आप आए और आपकी स्टोरी शेयर करी। नमिता जी, जैसा कि आपको बताया गया, यू कैन गेट इन टच डायरेक्टली विथ हर एंड सी हाउ टू मूव फॉरवर्ड resolution of your challenge. I'll quickly share a PowerPoint. So thanks a lot everyone for joining in. आज हमने एक्वा प्रेशर और सीट थेरेपी की बात करी एवरीडे एलिमेंट्स के लिए, जो कि सुजोक विच इज अ सुजोक वे ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स आउट। की टेक अवेज आज के सेशन के एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। We learned key acupressure point. We understood how seeds stimulate energy points for natural healing. We identified the right seeds for treating specific issues like pain, digestion, and stress. We learned key acupressure points for quick relief from common ailments. We discovered DIY techniques. DIY stands for do it yourself. Techniques to apply seed therapy safely at home. We explored, success stories. नीलू जी की सुनी और भी कुछ सुनी हमने, और हमें साथ में क्लैरिटी भी आई कि सीड्स अगर काम में लेने तो किस तरीके के सीड्स काम में लेने हैं, सेफ यूसेज क्या है, कितनी देर काम में लेना है, और क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं सीड थेरेपी के दौरान। सो थैंक्स अनुज, थैंक्स अ टन फॉर दिस। एक बार फिर से जरा दोहराएंगे क्विकली कि लास्ट टाइम हमने क्या किया सीखा था। We learned that Sujoik therapy uses hands and feet as micro maps of the body to diagnose and heal ailments through energy balancing. We learned that pain serves as a key indicator for detecting imbalances and guiding therapeutic stimulation to the right organ or area. We learned that Sujoik is a safe way and effective for all age groups, including children and pregnant women, and addresses a range of issues like pain, diabetes, and headaches. और आज हमने और भी बहुत कुछ सीखा कि आपको हियरिंग में प्रॉब्लम हो तो, कान में प्रॉब्लम हो तो, what all you can do. We learned with simple tools and techniques, beginners can easily start do-it-yourself Sujoik practices at home for quick relief and overall wellness. और पिछली बार हमने सुनीता रावल जी की स्टोरी सुनी थी। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। फिर से एक बार कि क्या बताया था हमारे को कि हमारे बॉडी को अगर देखें तो हमारे 5 रोटेटिंग पार्ट्स हाथ के और पांव से वो मिलते जुलते हैं, और उनको हम कैसे काम में ले सकते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 8 जून को अनुज जी के साथ, और जैसा कि अनुज जी ने बताया था हम बात करेंगे हीलिंग विद मैग्नेट्स। सो प्लीज ज्वाइन इन एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेशंस। तारीख 8 जून, समय वही रहेगा 11 बजे का। We have 2 book recommendation. One is SBOP Living for Life After 55-60, author Dr. Sanjay Runwal. दूसरी है Secrets of Healthy, Happy, Long Life by our authors Dr. Dashara and Mr. Vikram Rastogi. ये सारी किताबें हेल्थ से रिलेटेड हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तो प्लीज रीड देम। We have volunteering opportunities at My Crack the Wellness Code Foundation. So if you are interested in wellness, आप काम करना चाहते हो, हमारी टीम इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, आप उनके साथ काम करना चाहते हो, you want to contribute to societal welfare, आपकी अगर खुद की कोई वेलनेस स्टोरी है कि भी मेरे को ये तकलीफ थी, मैंने कैसे उससे निजात पाई by making lifestyle changes, do come and share and motivate others. आप हमको कॉल कर सकते हैं 9511540335 पे, या आप हमें मेल भी डाल सकते हैं info@indiamycwc.org के ऊपर। We would like to thank our partners, our strategic knowledge partners, IHMR University, IIS University, then our community partners, Jaipur Citizen Forum, Organ and Tissue Donation Project MFJCF, Mohan Foundation Jaipur Citizen Forum,
Jewelers Association of Jaipur. We thank our advisor, Aish Agarwal ji, Kamal Sethia ji, Vikram Karnawat ji, और Vikram Rastogi ji. We thank our team of doctors, Sudhir Bhandari ji और Sheila Nambiar ji, जो हमारे advisors हैं. And also our doctor pattern chairs, Dr. Sunil Jain, Dr. Rashmi Jain, and Dr. Chavi Mehra. We want to thank our pro bono partners, जो कि हमारे को professional issues में मदद करते हैं. Global Answer, Satvik Rosted, Sandeep Bansiwal ji, Pratik Jain ji, और Surendra Shah and Associates. Thank our ambassadors who take our message far and wide, Mahir Pratap Sharma ji and Neeta Buchra ji. Our management team, which works so hard to bring these programs to you. Our fountainhead, Naren Bakshi ji, then Vijay Mehra ji, Dr. Sanjay Runwal, and our team in Jitendra Gautam, Sharad Kamra ji, जिनको अभी आप मुखातिब हुए जिनके साथ में, Dr. Gargi Gopesh, Umardin ji, Suman Parikh ji और Mohammed Azharuddin ji. Thank you so much, team, for all your hard work. One mantra to remember. So far, we used to hear, we are what we eat. New mantra to remember is, we are what we eat, metabolize, absorb, and detox. You can follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and LinkedIn. You can note down these handles that we have. Please do follow us. Once again, next program, 8th June 2025, समय रहेगा 11 बजे का. विषय हीलिंग विथ मैग्नेट्स, द सुजोक वे, और हमारे एक्सपर्ट स्पीकर जिनके साथ आप ऑलरेडी मुखातिब हो चुके हैं, अनु चौधरी जी. Once again, my Crack the Wellness Code Foundation जयपुर की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारे साथ जुड़े और हमारा प्रोत्साहन किया. Thank you so much.